हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हमारे रिडॉक्स सेक्शन का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है। सुबह हमने रिडॉक्स सेक्शन को 35 मिनट्स में बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कवर कर दिया था, कुछ बचा नहीं था। जो 2-3 पॉइंट्स बचे थे मैंने बोला था कि उसको मैं अभी कवर करा दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं उसको बता दे रहा हूँ। तो हम लोग ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल काइनेटिक्स कर चुके हैं। आज रिडॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया और परसों हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हम लोग खत्म कर देंगे। यानी 2 फेब के पहले सारा फिजिकल हम लोग कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो जो कॉन्सेप्ट बचे थे वो पहले सिखा देता हूँ क्या थे, ठीक है। देखो, अगर तुमसे मैंने बोला था एन फैक्टर क्या होता है, तो एलम का जो एन फैक्टर होता है वो 8 होता है। एलम का एन फैक्टर 8 होता है, तो m/8 लिख दोगे, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, ठीक। 8 क्यों होगा? क्योंकि क्या होता है, एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्स और लॉस्ट होता है, या नंबर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज गिन लो, वो भी 8 है, नेगेटिव चार्ज भी 8 है, एन फैक्टर कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। मोअर साल्ट का पूछेगा, एन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है मोअर साल्ट का, बस याद रखो। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन वैसे तो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट, मैंने बोला था ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन चेक करने के लिए डेल्टा जी नॉट जीरो, डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है यानी निगेटिव होता है, और ई सेल हमारा पॉजिटिव होता है। तो हमको मेन मतलब है ई सेल से, अगर ई सेल हमारा पॉजिटिव है तो फिजिबल रिएक्शन फिजिबल है, रिएक्शन होगा। ई सेल निगेटिव है तो रिएक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, इस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, LOAN से याद कर लो। ये ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको बस मालूम होनी चाहिए। और Fe3O4 जो है टूट जाता है 2 पार्ट में, Fe2O में, Fe2O3 में। इसके वजह से Fe2O का यहाँ पे +2 होगा और यहाँ पे +3 होगा, इसीलिए बोला जाता है आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +2 और +3 में, ठीक है। कि I3 को अगर निकालोगे I में, तो I क्या होगा, -1/3। लेकिन मैंने बोला था कि जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शनल भी होता है, लेकिन बस याद रखना कि जो भी फ्रैक्शनल चीज़ें होंगी, जो भी फ्रैक्शनल ऑर्डर आएगा, वो मैक्सिमम 99% केसेस में ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, ये ट्रांजिशन है ना ये ट्रांजिशन है, तो यहाँ पे ट्राई करना कि माइनस में आंसर ना लिखो, अगर दोनों आंसर दिया है तो यहाँ पे इसका बनाना डायग्राम बनाओगे, तुम्हें दिखेगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होगा, तो दो सेम हो गया ना, तो इसका जीरो, लेकिन ये हमारा प्लस में है तो ये हमारा क्या होगा, -1 में होगा। यानी इसका जीरो, इसका -1। और ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो हमको ये नहीं सोचना है कि हम चले कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिटेल में पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर ये दिया है तो जिस दिन भी क्वेश्चन तुमसे पूछेगा तो यही पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन नॉर्मली होता है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज में दिखाए जाते हैं। फ्रैक्शनल तभी होगा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज में मैक्सिमम केसेस में, ठीक। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस पाते हैं अपने। सबसे पहले ये खत्म करते हैं। देखो, ये मैंने एक बार जैसे रिकॉर्ड किया था अभी जस्ट, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो गया तो मैं फिर से समझाता हूँ तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ये हमारा एग्जाम्पलर क्वेश्चन करना है, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। वो जो लिखवाए हैं उसको तुम अपने कॉपी में नोट कर लेना, बिना कॉपी में नोट करे आगे मत बढ़ना। जो फॉर्मूले की सीट थी वहाँ पे नोट कर लेना, आगे बढ़ो। बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है क्या, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा, ठीक है। चेक कर लो, ऑप्शन नंबर 4 मैंने भी जस्ट सॉल्व कर फिर बताता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेना, देख लो। जैसे पहला चेक कराता हूँ मैं तुम्हें, देखो पहला चेक कराता हूँ, नहीं तो कहोगे चेक नहीं करा मैं। CuO और H2 गिव्स कर रहा है Cu + H2O। यहाँ पे देखो Cu कितने में है, +2 में है, यहाँ पे हाइड्रोजन 0 में है, यहाँ पे 0 में चला गया, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने में चला गया, 1 में चला गया। तुम देख रहे हो कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, 0 से 1 में चला गया, और कॉपर का रिडक्शन हो गया, +2 से 0 में चला गया, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, यानी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो पहले का आंसर डी दिया हुआ है, क्योंकि अभी मैंने जस्ट एक बार पहले सॉल्व करके मिटाया है सब कुछ, तो मुझे याद है इसका आंसर डी होगा। क्योंकि इसमें चेक कर लो, बी हमारा किसमें है, +2 में है, Cl हमारा -1 में है, तो यहाँ पे देखो बी अभी भी +2 में है, Cl हमारा अभी भी -1 में है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, कुछ ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब रिडॉक्स नहीं है, तो पहला का डी, ठीक है। दूसरा हमसे सिंपल सा फंडा पूछ रहा है, सिंपल से पूछ रहा है कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंने एक चीज़ तुम्हें बताई थी कि जिसका SRP ज़्यादा वो उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो ज़्यादा अच्छा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा। जिसका SRP ज़्यादा उसका रिडक्शन होगा, सिंपल सा बात होता है, जिसका SRP ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, उसका खुद का रिडक्शन होगा, खुद का रिडक्शन होगा, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, यानी दूसरे का जो काम करता है वही तो एजेंट होता है। यानी कि खुद का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन किया तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो जिसका SRP ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा। तो चेक करो SRP सबसे ज़्यादा किसका है इसमें, 0.77, 0.54, 0.34, 0.80, देखो डी। चेक कैसे करते हैं, देखो 3 से 2 में गया, रिड्यूस हो रहा है, यानी SRP लिखा है। 0 से माइनस में गया, ये भी रिड्यूस हो रहा है, SRP लिखा है।
2 से 1 में गया, ये भी SRP 1 से इसमें गया, 2 से 0 में गया रिड्यूस, और 1 से 0 में गया तब भी रिड्यूस। समझ गया ना। तीसरा कह रहा है कि ई नॉट वैल्यू दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू बताओ कौन किसको रिड्यूस करेगा। तो तुम्हें ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम्हें कंसेप्ट मैंने सिखा दिया है कि जिसका SRP ज़्यादा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका SRP कम वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी जिसका SRP सबसे कम होगा वो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो चेक कर लो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा इसमें होगा, 1 0.3 सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमारा होगा ये। ठीक है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा इन चारों केसेस में। तो तुम चेक कर लेना इसमें से आंसर कौन सा है, तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि लिखा है द मोर पॉजिटिव वैल्यू, ये दूसरा क्वेश्चन देखो, इसको तुम एक मेथड से और कर सकते थे। मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने क्या बताई थी कि लिक बा सर काना मग अलमंजन फीको नी हाई कोरट है आपका। तो तुम्हें दिखेगा एयू सबसे नीचे आएगा, एजी भी यहीं पे आएगा। ठीक है, जितना नीचे तुम जाते हो, मैंने बताया था क्या, जितना नीचे जाओगे SRP बढ़ता है। तो जितना ज़्यादा SRP बढ़ता है उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सबसे ज़्यादा AG प्लस होगा। दोनों मेथड से इसको कर सकते थे। ठीक है, तीसरा होमवर्क है। ठीक है, चौथा देते हैं। तो दूसरे का डी है ना, दूसरे का आंसर दूसरे का डी है। ठीक है, चलो तीसरा होमवर्क हो गया। चौथा देखो क्या है, यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट द पेयर बिटवीन विच रिडॉक्स। कह रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल नहीं है। अभी मैंने तुम्हें बताया फिजिबिलिटी तभी नहीं होगी, फिजिबल तभी होगा जब ई नॉट सेल का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ई नॉट सेल क्या होता है हमारे पास, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही होता है ना। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, यानी ई रिडक्शन लिख लो माइनस ऑक्सीडेशन। बताओ Fe3 प्लस और I माइनस क्या है, Fe+3 I माइनस। Fe+3 का देखो कितना है, Fe+3 का देखो कितना है बाबू, 0.77 है। I माइनस का बताओ कितना है, 0.54 है। ठीक है, तो तुम बताओ SRP किसका ज़्यादा है, SRP किसका ज़्यादा बताओ। तो SRP इसका ज़्यादा है, यानी इसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा। ठीक है, तो इसका होगा रिडक्शन, और तो चौथे का इसका रिडक्शन होगा ना Fe+3 का। तो इसका दूसरे वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जाहिर सी बात, जिसका SRP ज़्यादा उसका रिडक्शन, तो दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करोगे तो 0.774। तो देखो तो क्या हो जाएगा, 0.77 माइनस करोगे 0.54। देखो प्लस में आएगा ना आंसर, प्लस में आया, यानी पहला फिजिबल है। दूसरा देख लो AG प्लस और CU। AG का दिया है 0.80, इसका 0.3। ये हमारा क्या है, ये हमारा रिडक्शन होगा। इसका रिडक्शन क्यों होगा, इसका रिडक्शन AG का क्यों रिडक्शन होगा, क्योंकि SRP ज़्यादा, SRP जिसका ज़्यादा होता है उसका होता है रिडक्शन। तो एक का रिडक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यानी इसका होगा AG प्लस का होगा रिडक्शन, इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो घटा दो 0.80 माइनस 0.3, फिर से पॉजिटिव आया, दूसरा भी सही है। Fe+3 CU, फिर Fe+3 में से घटाओगे क्योंकि Fe+3 फिर ज़्यादा है। तो जिसका SRP ज़्यादा उसका रिडक्शन होगा, जिसका SRP कम उसका ऑक्सीडेशन होगा, जाहिर सी बात है। तो फिर प्लस आएगा। चौथा देखो, चौथा हमारा ऑप्शन हो जाएगा। जब 3 गलत हो गया, चौथा सही अपने आप। देखो AG प्लस है, AG का देखो, AG का दिया है 0.8, आयरन का दिया है कितना 0.77। ठीक, तो ये बताओ किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, बताओ तो किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा इसमें। तो हमें दिख रहा है 0.8, यानी AG का इसका होगा रिडक्शन, इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन कर दो। चौथे का कितना दिया है यार, चौथे का कहाँ दिया है, D दिया है। तो AG और Fe+3 है ना, सही तो आ रहा है। जब 3 हमारा गलत हो गया तो चौथा सही आना ही आना है। तो AG और Fe+3 है, AG है और Fe+3 है 0.77, और AG का दिया है 0.8। तो रिडक्शन ज़्यादा ये है, इसका SRP ज़्यादा है। ठीक है, और AG से AG प्लस से AG में जा रहा है ना, AG प्लस है, Fe+3 CU है। ये AG दिया है, AG प्लस होना चाहिए ना, AG प्लस से जाएगा तो AG होगा तो माइनस 0.8, 0.77, चौथा ही होगा। ठीक है, AG, क्योंकि देखो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी, क्योंकि इन तीनों का ई नॉट सेल क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया।
तो फिजिबल है। इसका इनर्शियल निकालोगे तो ये अपने आप निगेटिव आएगा, ठीक है, अपने आप निगेटिव आएगा। 0.777 माइनस 0.8 करोगे निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव आने की वजह से क्या होगा, ये इनर्शियल का वैल्यू निगेटिव आ गया, यानी कि फिजिबल नहीं है, यानी कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक तरीका और होता है देखने का, ऊपर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दे सकते हो, वही सारे कंसेप्ट फिर से लगाओगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फिर से। तो चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा होमवर्क है, चौथा इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व हो गया, चौथा इसका आंसर आएगा। दूसरी बात, अगर किसी को ऐसा लग रहा होगा कि ये हमको समझ में नहीं आ रहा इलेक्ट्रोकेमिकल वाला सीरीज, ये क्वेश्चन फिजिबिलिटी वगैरह, तो बिल्कुल भी घबराना मत। मैंने बोला ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, कम से कम 10 मिनट तो उसको टाइम दूंगा ही दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें फिर से एक बार डिटेल में बताऊंगा, तो वहाँ पे तुम्हें अच्छी से, यहाँ तो मैंने बस बेसिक नॉलेज दिया था, फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया तो समझा दे रहा हूँ, ठीक। तो चौथे का डी देखो, कह रहा है थायोसल्फेट एक डिफरेंस विद आयोडीन ब्रोमीन द स्ट्रॉन्गेस्ट गिवन बिलो बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई द वर्ड बोलना चाह रहा तो थायोसल्फेट। देखो थायोसल्फेट का कौन सा इसमें से सही कैरेक्टर है, कह रहा है कि ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन। पहले देखो ऑक्सीडाइजिंग आया ना, पहले एक चीज़ तुम्हें मालूम होना चाहिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही होता है ना। जब हम लोग ऊपर से नीचे की बात ही छोड़ो, तो मैं जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल में जब नीचे जाओगे सबसे नीचे वाला एलिमेंट क्या होता है, फ्लोरीन होता है, लगभग 2.87 होता है, यानी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, तो ये इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर आ गया। तो ब्रोमीन क्या है, ज़्यादा है, पहला हो गया, देख लो वहाँ से समझ में आ गई होंगी चीज़ें। पाँचवें का ये, अरे यही बनेगा ना, देख लो एक बार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ब्रोमीन मोर ऑक्सीडेंट है ना, ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग ज़्यादा है ना ब्रोमीन, क्योंकि नीचे जाने के सबसे नीचे तुमको फ्लोरीन मिल रहा है। अब फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है, तो ग्रुप नंबर 17 में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होगा, तो सबसे उसके बाद किसका होगा, क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे जब जा रहे हो, जब सबसे पहले का ही सबसे ज़्यादा हो गया तो उससे ज़्यादा नीचे वाले का तो होगा नहीं, क्योंकि फ्लोरीन सबसे मैक्सिमम होता है, तो क्लोरीन का जाहिर सी बात है फ्लोरीन से कम होगा, फिर ब्रोमीन का उससे कम, फिर आयोडीन का उससे कम। और दूसरी बात, इसके लिए भी परेशान मत होना, जब ग्रुप नंबर 17 तुम्हें कोई भी टीचर पढ़ाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो तुम्हें वहाँ क्लियर कर तुम्हें समझाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर किसका ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होती है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तीनों अलग अलग आते हैं, समझ गया ना। तो वहाँ पे अच्छे से लिख के समझाया जाता है, तो परेशान मत होना, बस यहाँ पे इतना समझ लो। नीचे जाओगे फ्लोरीन है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है, तो उसके बाद क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, यानी ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का ए, छठवें का देख लो, कह रहा था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड इज बिटवीन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पहला ही गलत हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमेशा +1 होता है, क्या गलत हो गया ना। अभी देखो NaH में क्या हो गया, ये -1 हो गया ना। मेटल के साथ क्या होता है, -1 होता है, नॉन मेटल के साथ क्या होता है, +1 होता है, जनरली बोलते हैं हम लोग, बताया था सुबह ही। तो 6 का ए। 7 का देखो, कह रहा है कौन सा फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट कर रहा है 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था तुम्हें कि Fe2O3, Fe2O और नहीं Fe3O4, Fe2O और Fe2O3 में टूटता है, उसी तरह NH4 NO3 जो है टूटता है किसमें, NH4+ में और NO3- में। तो इसका आंसर हो जाएगा सातवां का दूसरा। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर किसी को नहीं मालूम रहेगा तो कैसे करेगा, इसीलिए बोलता हूँ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुमसे कोई पूछ लेना 4+ का एन का कितना होगा, तो देखो x और नॉन मेटल के साथ प्लस में होगा, तो x+4 = चार्ज को बराबर कर देते हैं 1 के बराबर, तो x = 1 - 4 -3 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, x - 6 = -1, x = +5 हो गया, -3 और 5, तो 7 का 2 हो जाएगा, समझ में आ गया ना। तो कैसे टूटता है मैंने समझा दिया तुम्हें, Fe3O4 का याद रखो और NH4 NO3 का याद रखो, KI3 का याद रखो, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, तो पूछेगा तो एनसीईआरटी ही पूछेगा, ठीक है। और 8वां देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, चेक कर लो ना, देखो MnO4 में +7 होता है, CrO4 2- में +6 होगा, अरे 4 2 8, इधर 8 हो जाएगा, उधर जाएगा -2 +6 हो जाएगा, इधर हो जाएगा क्या +5, इधर हो जाएगा क्या +3, तो आठवें का पहला सही है। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से लिखा हुआ है,
अरे यार तुम्हें हर एक चीज़, जैसे देखो CrO2 माइनस है, कैसे निकालोगे, x माइनस 4 इजकल टू -1, बोला था ना चार्ज को बराबर कर देना उसके, जैसे इजकल टू क्या +3 आ गया, ClO3 माइनस है तो x माइनस 6 इजकल टू -1 था, इजकल टू क्या आ गया +5 आ गया। CrO4 -2 है तो x माइनस 8 इजकल टू -2, x इजकल टू क्या आ गया +6 हो गया। MnO4 माइनस का जानते हो +7 होगा, 8 -1, ये O4 को मैंने 8 क्यों लिखा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का होता है -2 तो चारों का -8 होगा। आठवें का A, नौवां देखो लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिटेड बाय एलिमेंट डिपेंड्स ऑन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बीच बीच कह रहा है एलिमेंट जो है सबसे लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा करेगा, तो चेक कर लो ना क्या करना है। देखो 3D1 4s2, ये लगभग 1 और 2, ये 3 है 2 है, 5 है 1 है, 5 है 2 है, तुम्हें दिख रहा है ये 7 इसका मैक्सिमम हो रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा शो करेगा 7 है ना। तो मैंगनीज हो गया ना, मैंगनीज में क्या होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम बेरिलियम क्रोमियम मैग्नीशियम आयरन कॉपर निकल कोबाल्ट जिंक, मैंगनीज नहीं होगा, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। तो जब 7 आता है, देखो जब 7 होता है, तुमने अभी पढ़ा होगा KMnO4 वगैरह जो भी तुम पढ़ रहे हो, KMnO4 में इसका 7 आ रहा है ना, तो 7 आने का मतलब क्या हुआ, मैंने तुम्हें बताया था कि 7 से देखो कितना हो सकता है, 7 से यहाँ तुम्हें पूरी हर एक चीज़ मैंने लिखवा दी थी तुम्हें सुबह, इसीलिए तुम्हें आगे चल के दिक्कत ना हो। देखो मैंगनीज हुआ, मैंगनीज का 7 होता है 0, यानी 0 से 7 तक होगा, समझ गया ना। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ, इसका मैंगनीज का हुआ। ये 5 से 1 यानी कि 6 तक होगा, यानी 0 से 6 तक हो सकता है। इसका 2 से 5 0 से 5 तक हो सकता है, तो 7 तक इसका हुआ, तो डी हो जाएगा। 9 का चौथा, 9 का डी। 10 का देखो कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शन मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो रिडक्शन भी हो रहा हो, ठीक है। पहले चेक करो कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, कार्बन क्या है यहाँ पे -4 में, अरे नॉन मेटल के साथ कार्बन हाइड्रोजन क्या होता है +1 होता है, तो -4 आ जाएगा, और यहाँ पे +4। पहले चीज़ सेम का ऑक्सीडेशन होगा, सेम का रिडक्शन होगा, यानी कम से कम 2 कंपाउंड चाहिए तभी तो होगा, तो ये तो होंगे नहीं, एक एक कंपाउंड तो होगा नहीं। F2 से देखो F माइनस बना, OF2 बना, ये 2 कंपाउंड है, यहाँ चेक कर लेते हैं। F2 यहाँ पे 0 में था, ठीक है, यहाँ पे चला गया -1 में, ठीक है, और बचा OF2, तो F का मैंने बोला था तुम्हें -2, अभी देखो OF2 का मैंने तुम्हें फिर यहाँ लिखवाया था कि ऑक्सीजन का OF2 कितना होता है +2 होता है, OF2 कितना होता है +2, ऑक्सीजन कितना +2, इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया +2 में, ठीक है, यानी 0 से -1 में चला गया, 0 से चला गया -1 में, यानी क्या हुआ इसका रिडक्शन हुआ, ठीक है। और OF2 0 से चला गया, 0 से चला गया, फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन 0 चला गया -1 में, अरे ऐसे बनेगा ना ये OFF, ये माइनस तो ये +1 होगा ना, +2 हो जाएगा, -1 से ये +1 आएगा, -1 से इधर +1, तो क्या हो जाएगा +2, ठीक है। तो ये दोनों में क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो ये होगा नहीं, तो चौथा ऑप्शन हमारा होगा। देखो दोनों में रिडक्शन हो रहा है ना, 0 से जा रहा है -1 में, 0 से फिर से जा रहा है -1 में, तो खत्म हो गया कहानी, दोनों रिडक्शन हुआ तो होगा नहीं। तो NO2 का देख लो यहाँ पे, NO2 यहाँ पे कितने में था, N है ना, तो N से हो जाएगा 2 2 4, 4 में होगा +4, ये होगा 4 में, यहाँ पे देखो कितने में, ये होगा 3 में गया, और ये कितने में 5 में, देखो 4 से 3 में गया रिडक्शन, और 4 से 5 में गया ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हुआ, इसका मतलब क्या, चौथा ऑप्शन हमारा होगा, ठीक है। 11वां देखो बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कौन नहीं शो करेगा, तो जाहिर सी बात है फ्लोरीन नहीं शो करेगा, मैंने क्या बोला था फ्लोरीन केवल -1 शो करता है, तीन ही ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेंगे। पहला फ्लोरीन क्योंकि हमेशा -1 में होगा, दूसरा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई भी कंपाउंड हो, तीसरा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई भी कंपाउंड हो। मैक्सिमम वाला क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि मैक्सिमम +7 है तो +8 में नहीं जा सकता, यानी कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन कर सकता है, तो मतलब खुद का बस रिडक्शन नहीं कर पाएगा, खुद का ऑक्सीडेशन कभी नहीं कर पाएगा, तो कभी भी मैक्सिमम मिनिमम और फ्लोरीन कभी भी नहीं होते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में। तो 11 का 3, 11 का 3, 12 देखो यहाँ से मल्टीपल चॉइस है, लिख देता हूँ मल्टीपल करेक्ट वाला है। इस रिएक्शन को देखो फिर कह रहा है क्या क्या हो रहा है, देखो पोटेशियम को देखो जरा, पोटेशियम यहाँ पे +1 में है, पोटेशियम यहाँ पे +1 में ही है, तो पोटेशियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, बिल्कुल गलत बात है। कहाँ जा रहा है भैया, कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो नॉट ही पूछा है, नहीं हमारा हुआ।
क्लोरीन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, क्लोरीन देखो यहाँ -1 में है, यहाँ फिर से -1 में है, तो इसका कहाँ ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन। ऑक्सीजन ही रिड्यूस, ऑक्सीजन ही रिड्यूस, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे -2 में था, ऑक्सीजन इज रिड्यूस, यानी ऑक्सीजन KClO3, KClO प्लस माइनस, ऑक्सीजन -2 में था, -2 से 0 में जा रहा है, खुद का रिडक्शन कर रहा है ना, तो 12 का KClO3 KCl में जाएगा और KCl में, तो O2 0 में जाएगा, -2 से 0 में जा रहा है, -2 से 0 में जा रहा है, -2 0, तो -2 से 0 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, बढ़ रहा है, तो गलत हो गया। तीसरा भी हो गया हमारे पास, नन ऑफ द स्पेसीज आर अंडरगोइंग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, कह रहा है कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं कर रहा है, तो ज़रा तुम क्या बच गया है, क्या बच गया है, कुछ तो बचा होगा। 12 का दिया क्या है, 12 का दिया है D, 12 का D दिया है, कह रहा है नन ऑफ द स्पेसीज अंडरगोइंग, ये तो वैसे ही गलत है देखो, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा -2 से 0 में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, और तो पहले ऑक्सीडेशन हो गया ना, तो सही तो ये गलत हो गया ना, ऑक्सीडेशन तो हो रहा है ना, तो गलत हो गया, यानी चारों ऑप्शन इसके गलत हैं, और हमसे पूछा है नॉट, तो 4 हो जाएंगे, ठीक। तो 12 का A B C D सही है। 13 का देखो, इसमें फिर से निकालो, देखो जिंक जो है +2 में चला गया, पहले 0 में था, ठीक है, यानी ऑक्सीडाइज हुआ, HCl, H पहले +1 में था, अब 0 में चला गया, यानी जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, कोई दिक्कत। तो जिंक इज एक्टिंग इन ऑक्सीडेंट, जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है कि नहीं ये पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस कौन कर सकता है, हाइड्रोजन को रिड्यूस कौन कर सकता है, जिंक, यानी जिंक इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दे रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन को रिड्यूस कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज, देखो जिंक 0 से चला गया +2 में, खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया, और हाइड्रोजन को +1 से 0 में कर दिया, यानी कि वो दूसरे से पकड़ते हैं, दूसरे वाले को उठाओ, चेक करो, उससे निकाल लो, तो हमें दिख गया कि जिंक रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। क्लोरीन इज एक्टिंग एज ए रिडक्टेंट, क्लोरीन देखो, क्लोरीन -1 में था, अब 0 में चला गया, तो क्लोरीन -1 से 0 में चला गया, यानी खुद का क्या किया, खुद का किया ऑक्सीडेशन, खुद का किया ऑक्सीडेशन, खुद का किया ऑक्सीडेशन, -1 से 0 में चला गया, खुद का किया ऑक्सीडेशन, तो दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन, तो दूसरे का रिडक्शन करेगा तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, समझ गए, दूसरा सही है। हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडेंट, देखो हाइड्रोजन हो रहा है रिड्यूस, हाइड्रोजन खुद को कर रहा है रिड्यूस, यानी कि +1 से 0, हाइड्रोजन खुद को कर रहा है रिड्यूस, दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, तो हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सही है। जिंक इज एक्टिंग एज रिडक्टेंट, जिंक दूसरे को कर रहा है ऑक्सीडाइज, तो खुद को करेगा रिड्यूस, तो 13वां, जिंक इज एक्टिंग एज रिडक्टेंट, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है कि नहीं ये पूछ रहा है, तो देख लो यहाँ पे 0 से जा रहा है 2 में, यानी कि 0 से 2 में जा रहा है, यानी कि खुद का कर रहा है ऑक्सीडेशन, तो दूसरे करेगा रिडक्शन, तो सही बात है। 13 का क्या होगा, C और D दिया है। क्लोरीन रिडक्टेंट है कि नहीं, क्लोरीन -1 से जा रहा है 0 में, -1 से जा रहा है 0 में, -1 से जा रहा है 0 में, -1 से 0 में, यानी खुद का कर रहा है ऑक्सीडेशन, खुद का कर रहा है ऑक्सीडेशन, तो दूसरे करेगा रिडक्शन, सही तो है। तीसरा भी, दूसरा भी सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया है C और D, तो एक बार तुम लोग चेक कर लेना इसको, ठीक है। दूसरे में ऑप्शन में डायरेक्ट लिखा हुआ है C और D है, मेरे हिसाब से तो देखो क्लोरीन इज एक्टिंग ए रिडक्टेंट, क्लोरीन -1 से जा रहा है 0 में, जिंक और हाइड्रोजन Cl है ना, जिंक HCl है, तो एक ही तो करोगे, दो कैसे रिडक्टेंट की तरह काम कर सकते हैं, सही है। हाइड्रोजन और जिंक देखो जा रहा है, जिंक चला गया, हाइड्रोजन चला गया, ठीक है। Cl का नहीं, देखो दो चीज़ थोड़ी रिडक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, तो तीसरा और चौथा दिया हुआ, और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन भी है। 13 का तीसरा चौथा, 14 देखो, कह रहा है द एग्जीबिशन ऑफ द वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट, इतना आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, एटम हैविंग आउटरमोस्ट मोर देन, देखो कह रहा है कि कौन सा एग्जिबिट करेगा मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो तुम्हें पहले से भी पता है कि जितने भी तुमने आज तक जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़े हैं, उसमें से अगर स्कैंडियम को छोड़ दो पहले वाला, और जिंक
वाले को छोड़ दो, लास्ट वाले को, तो बीच वाले सारे हमारे क्या शो करते हैं, ट्रांजिशन यानी कि वेरिएबल शो करते हैं, ठीक है। +6 +7 तो यानी कि 0 से +6 0 से +7 सारे शो करते हैं, ठीक है। तो S1 को छोड़ दो क्योंकि S1 तो करेगा नहीं, 3D1 3D2 3D ये सारे करेंगे। तो 14 का दूसरा तीसरा चौथा, 14 का दूसरा तीसरा चौथा, 15 का देखो कौन सा ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन सा रिडक्शन, होमवर्क ले लो, खुद बताना कौन सा ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन सा रिडक्शन, ठीक है। 16वां देखो कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक्ट करेगा एनोड की तरह, तो तुम्हें मैंने पहले ही बताया था जिसका SRP ज़्यादा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कैथोड, ठीक है। जिसका SRP कम वो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और वो एनोड, ठीक है। तो तुम बताओ मुझे, ये तुम्हें दिख रहा होगा पहले Al से Al+3 में जा रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो पहले लिख लो इसका SRP यानी उसको उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो Al+3 से Al, क्योंकि हमने SRP में पढ़ा ना सारी वैल्यू, तो इसका हो जाएगा 1.66, ये इसका रिड्यूस करोगे तो 0.44, इसका करोगे तो -0.34, इसका करोगे तो 0 जा रहा है माइनस में रिडक्शन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन 0 से, हाँ इसका तो सही है 2.87, ये रिडक्शन में दिया हुआ है, देखो 0 से -1 रिडक्शन ही होता है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा एनोड की तरह काम करेगा, तो मैंने बता दिया जिसका SRP सबसे कम होगा वो एनोड की तरह काम करेगा। SRP सबसे कम किसका बताओ तो, 16 का, A और B दिया है, कुछ और नहीं पूछा है ना। अच्छा, ये देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में पूछा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो हाइड्रोजन हमारा कहाँ आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यहाँ आता है। इसके ऊपर वाले जितने होंगे वो कैथोड की तरह काम करेंगे, इसके नीचे वाले जितने होंगे वो सारे एनोड की तरह काम करेंगे। तो हाइड्रोजन के ऊपर कैथोड, नीचे एनोड, एनोड की तरह काम करेगा। तो लिख बा सरकाना मग अलमंजन फीको, लिख बा 16 का, लिख बा सरकाना मग अलमंजन फीको, हाइड्रोजन के ऊपर ना, हाइड्रोजन के ऊपर ये एनोड की तरह काम करेंगे, कैथोड और एनोड। लिख बा सरकाना मग अलमंजन फीको ने, हाई कोरट है आपका, हाई कोरट है आपका एनोड, यानी कि ऊपर वाले एनोड नीचे वाले कैथोड, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लो, ऐसे तो गलती कर दूंगा, मैं भी कर दूंगा तुम भी कर दोगे। देखो विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पूछा है, ऐसा नहीं कि बस नॉर्मल पूछा है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो हमको मालूम होनी चाहिए चीज़ें कि अगर हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे तो इसके ऊपर जो भी होगा इसके नीचे, हाइड्रोजन से पूछा है जिससे भी पूछे उसको अपना बेस लाइन लो, उसके ऊपर वाले सारे नोड की तरह काम करेंगे, नीचे वाले सारे कैथोड की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन कौन आएगा बताओ, हाइड्रोजन के ऊपर कौन कौन आता है, लिक बात सर काना मग अलमंजन फीको, मग अलमंजन फीको, मैग्नीशियम अल्मोनियम जिंक, फीको आयरन भी आएगा, और नीचे आएगा Cu और सबसे नीचे तो F2 आता ही है, ठीक है। तो पहला और दूसरा इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला और दूसरा इसका ऑप्शन हो जाएगा, समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तुमने, मैंने कैसे समझाया है, जैसे पूछा वैसे मैंने समझा दिया, बाकी इसमें कुछ करना नहीं था, जो लिखा मैंने वो बता दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का A और B दिया हुआ, भी A और B दिया हुआ है, एक बार खुद से भी कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद से भी कर लेना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए परेशान मत होना, मैं फिर से तुम्हें बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक। चलो आ जाओ, अब करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं एनसीईआरटी के। देखो क्या लिखा है, कौन सा रिएक्शन अंडरगोइंग, कौन सा रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन जा रहा है रिडक्शन जा रहा है। तो पहले आंसर इसका मैंने खोल के रख लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, लिखा ही नहीं, चलो देखो कह रहा है कौन सा ऑक्सीडेशन जा रहा है कौन सा रिडक्शन, तो तुम्हें दिख रहा होगा, देखो सल्फर यहाँ पे -2 में था 0 में चला गया, ठीक है, यानी सल्फर का क्या हो रहा है, सल्फर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन Cl2 देखो 0 में था -1 में चला गया, Cl का भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन देखो क्या था, प्लस में था, अभी भी प्लस में है, यानी हमको दिख गया क्या, सल्फर रिडक्शन हो रहा है सल्फर का, और Cl का रिडक्शन, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, H2S हो रहा है ना, H2S। देखो सल्फर का रिडक्शन तो तय है, इतना तो मालूम हमको, सल्फर का रिडक्शन तय है। H2S को तुम देख रहे हो
H2S से बन जा रहा है क्या HCl, यानी सल्फर हट रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि H2S का हो रहा है ऑक्सीडेशन, H2S का हो रहा है ऑक्सीडेशन और सल्फर का हो रहा है रिडक्शन। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि तुम उससे चेक करो कि प्लस किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है किसका घट रहा है। कभी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव, कभी कभी इलेक्ट्रो पॉजिटिव का भी देख लेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और जुड़ रहा है, जैसे यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन था अब 1 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन निकल गया तो जाहिर सी बात ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इसका ऑक्सीडेशन। तो पहला हो गया, दूसरा देख लो, तीसरा तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा इसमें। दूसरा बता देता हूँ, Fe3O4 ऑक्सीजन तुम अभी भी देखो Fe3O4, यानी कि ये Fe3O4 किस में होता है, +2 +3 में होता है, तुमको मालूम है, यानी +2 मान लो +3 मान लो। अरे Fe3O4 किस में टूटता है, Fe2O3 में, एक में +2 एक में +3, तो यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है 0 में, यानी आयरन का हो रहा है रिडक्शन। तो क्या लिखे हम लोग, आयरन का हो रहा है रिडक्शन, आयरन का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। अल्मोनियम 0 में, मैंने क्या बोला था, कोई भी फ्री स्टेट में तो 0 में है, अल्मोनियम 0 में, अल्मोनियम चला गया किस में, ये -6 है, 2 +3 में चला गया, यानी अल्मोनियम का और ऑक्सीडेशन, तो अल्मोनियम हो रहा है ऑक्सीडेशन। नॉर्मल सा चीज़ है, नॉर्मल से पूछा था। कह रहा है स्टॉक नोटेशन बता दो। स्टॉक नोटेशन लिखने का कोई मतलब नहीं होता, सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर तो वही लिख देते हैं। जैसे HAuCl4, ये AU है ना, इसको तुम क्या लिख सकते हो, AuCl4 माइनस लिख सकते हो ना, हाइड्रोजन को हटाओ माइनस लिखो, सॉल्व कर दो, x -4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +3 आया तो क्या लिखोगे, AU3Cl4, ये हमारा हुआ इसका स्टॉक नोटेशन। Tl2O का है, Tl2O, तो इसको मान लो 2x -2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, x का वैल्यू 1, तो क्या लिखोगे, Tl2 1 0। ये स्टॉक नोटेशन होता है, बस जो भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसको तुम स्टॉक नोटेशन में लिख देना, ठीक है। जैसे FeO है तो Fe का कितना होगा, +2 आ गया यहाँ से, अरे इसका -2 इसका +2 आ जाएगा ना, तो क्या लिखोगे, Fe2O, ये हमारा स्टॉक नोटेशन होता है। तो ऐसे बाकी का लिख लेना, MnO2 का लिख लो, MnO2 का देखो, Mn का x -4 इक्वल टू 0, तो Mn का कितना होगा बताओ, +4, तो क्या लिखोगे, Mn4O2, ये स्टॉक नोटेशन होता है। स्टॉक नोटेशन का मतलब होता है जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको बीच में लिख दो, स्टॉक नोटेशन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8.4 देखो, कह रहा है आइडेंटिफाई द रिएक्शन, कौन सा मतलब बताना है रेडॉक्स है, कौन ऑक्सीडाइजर है कौन रिड्यूसर है। देख लो एक बार, देखो बता देता हूँ तुरंत। कापर देखो यहाँ पे कितने में, +1 में, कापर +1 में क्यों है बाबू, कापर +1 में क्यों है, ये भी देख लो एक बार। देखो Cu2O है ना, तो तुम मुझे ये बताओ, इसका 2x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा, +1 आएगा ना, तो कापर +1 में है, +1 से जा रहा है 0 में, ठीक है। कापर यहाँ पर भी +1 में है, +1 से जा रहा है 0 में। सल्फर यहाँ पर देखो क्या है, -2 में है, सल्फर यहाँ पे चला गया +4 में। इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर इज रिड्यूसिंग और सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड। तो 8.4 सल्फर ऑक्सीडाइज, कॉपर रिड्यूस, सही है। 8.5 कौन सा इसमें से डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। इसका तो +7 होगा, जाहिर सी बात है, क्लोरीन का +7 यहाँ से आ गया, यहाँ से हो जाएगा x -6 इक्वल टू -1, ये +5, इसका हो जाएगा +5, 2 2 4 1 5, ये हो जाएगा +3, इसका हो जाएगा +1 होगा ना, देख लो एक बार, x -2 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 +2 +1। तो ये बताओ मैंने क्या बोला था, क्लोरीन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, क्लोरीन का मिनिमम कितना होता है, -1 होता है, मैक्सिमम कितना होता है, +7। तो मैंने बोला था मिनिमम वाला भी कभी नहीं शो करेगा, मैक्सिमम वाला कभी नहीं शो करेगा, तो मैक्सिमम +7 होता है, इसका मतलब क्या होगा, ये +7 वाला कभी भी शो नहीं करेगा, यानी ClO4 माइनस कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। 8.5 कह रहा बता दो कौन कौन सा रिएक्शन है, तो देखो N2O2 मैंने बोला था A + B अगर C मिल रहा है तो कौन सा रिएक्शन है, वो कौन सा रिएक्शन बताओ, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ तुम्हें बता दी थी यार, कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कौन सा रिएक्शन होगा, पहला ये होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा देखो PbNO3 का ट्वाइस है, टूट रहा है ना, देखो PbONO2 छोटे छोटे पार्ट में टूट रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चौथा देखो NO2OH-, NO2 देखो, NO2 इसमें कितने है, NO2 इसमें +4 में है, ठीक है। यहाँ पे चला गया 4, यहाँ चला गया 3 में, यहाँ चला गया 5 में,
4 से जा रहा है 5 में, 4 से जा रहा है 3 में, खुद का ऑक्सीडेशन खुद का रिडक्शन, यानी कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये हमारे पास है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखो सोडियम हाइड्राइड है, देखो सोडियम हाइड्रोजन है, हाइड्राइड है, H2O है, चला गया NaOH में और H2O में, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ चला आया और ऑक्सीजन चला आया यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ बच गया, यानी कि ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो गया ना, यानी कि कौन सा रिएक्शन है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस नाम पूछा था, सुबह मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दी, कौन कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, कम प्रोपोर्शन, डिसप्रोपोर्शन सब बता दिया हूँ सुबह। कह रहा है कि 8.8 का बैलेंस करके सिखा दो। तो बेटा भाई जो भी, क्या बेटा मैं क्या बोलूँ, ठीक है चलो देखो बता देता हूँ तुम्हें। मैंने बोला था कि तुम्हें कहीं पर भी बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन में 4 दिए होते हैं, चारों जो ऑप्शन दिए होते हैं एक एक करके चेक कर लेंगे, अपना गिन के चेक कर लेंगे। लेकिन एसिड और बेस का मैंने तुम्हें सिखा दिया था, फिर भी मैं तुम्हें इसका समझा देता हूँ। एसिड और बेस का देखो क्या लिखा है, देखो कह रहा पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, उसका रिएक्शन हो रहा है सोडियम सल्फाइड Na2SO3। तो क्या बन रहा है, एसिड में हो रहा है, एसिड सोल्यूशन में एसिड यानी एसिडिक मीडियम है। तो क्या बन रहा है, क्रोमियम 3 आयन यानी कि Cr+3 बन रहा है, प्लस सल्फेट आयन मतलब SO4-2, यही बन रहा है ना। तो K2 है, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, मान लो पोटेशियम यहाँ पर दिया नहीं है तो इसको कैसे लिख सकते हो, Cr2O7 2-, क्योंकि 2 चार्ज है ना, तो Cr2O7 2-, ठीक है, प्लस Na2SO3 H प्लस में Cr+3 SO4-2। समझ में आ गया। अब देखो मैंने क्या बोला था, सबसे पहला स्टेप होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के ऑब्जर्वेशन से देख लो कौन बैलेंस है कौन नहीं, तो चेक कर लो। यहाँ पे 2 Cr है, यहाँ पे 1 Cr है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 Cr हो गया। ऑक्सीजन को देखना नहीं है अभी, देखो एक सोडियम बना है यहाँ पे Na2SO3, तुम Na2SO3 को तुम सीधे क्या लिख सकते हो, SO3 2-, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि देखो यहाँ पे सोडियम है यहाँ पे है नहीं। तो क्या करना होता है, जैसे मान लो Na2SO3 है, इसका मतलब ये तो हुआ SO3 पे -2 चार्ज, कि Na पे कितना चार्ज है, 2 चार्ज है ना, और चार्ज को उस वाले लिख दो माइनस में, तो वही सेम चीज लिखा होता है। तो जैसे यहाँ पे पोटेशियम हटाया वहाँ पे सोडियम हटा दो, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक समझा देता हूँ तुम्हें, SO3 2-, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हमारा बैलेंस हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, दूसरा स्टेप क्या था, पहला स्टेप तो ये हो गया, दूसरा स्टेप ये था पता करो कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो देखो Cr+2 यहाँ पे 6 में है, यहाँ पे +3 में चला गया, यानी कि ये हो रहा है क्या, ये हो रहा है रिड्यूस, ठीक। और ये SO3-2 S पहले क्या था -2 में था, अब चला गया 4 में, अब चला गया किसमें 4 में, -2 से चला गया किसमें 4 में, -2 से चला गया +4 में, ये -2 में था +4 में चला गया, यानी हो गया ऑक्सीडाइज। तीसरा स्टेप क्या था कि पता करो कितने से ऑक्सीडाइज हो रहा है कितने से रिड्यूस हो रहा है, उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके बराबर कर दो, चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो देखो तो यहाँ पे कितने का चेंज हो रहा है, 6 से गया 3 में, 6 से गया 3 में, यानी 3 का चेंज हो रहा है, लेकिन 1 Cr से 3 का हो रहा है, 2 Cr है तो कितना होगा 2 × 3, यानी टोटल 6 का चेंज आया, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले था -2 में, अब चला गया 4 में, -2 में था लेकिन अब चला गया किसमें 4 में, तो -2 में था अब चला गया 4 में, SO3-2 है ना, SO3-2 चेक कर लेते हैं। सल्फर का X -6 इज इक्वल टू -2, X इक्वल टू +4, ये +4 में था, और SO4-2, सल्फर का X -8 -2 +6 में, ये देखो ये +4 में था, +4 से गया +6 में, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। -2 चार्ज है, भूल जाता हूँ कभी कभी, -2 चार्ज है, +4 से +6 में जा रहा है, ठीक है, +4 से +6 में, कोई मतलब नहीं इसको बताने का, फिर भी समझा दे रहा हूँ। तो देखो +4 से +6 में गया, कितने का चेंज आया 2 से, तो ये 6 रुपया दे रहा है, ये 2 रुपया दे रहा है, कैसे बात बनेगी, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डुअल नेचर में भी समझाते हैं ना कैसे कट करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस वाले इक्वेशन को, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो Cr2O7 2-, इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा 3SO3 2-, फिर Cr वाले में कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, जितना था उतना ही रहेगा, प्लस SO4 वाले में 3 से मल्टीप्लाई करना है, समझ गया ना। अब चौथा स्टेप क्या था, चार्ज को बैलेंस करो। चार्ज देखो यहाँ पे कितना है -2 है, यहाँ पे कितना है -6 है, यहाँ पे देखो +6 है और -6, यानी कि ये तो हो गया 0, यहाँ पे हो गया -8 चार्ज,
तो यहाँ पे -8 चार्ज है, यहाँ पे 0 है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए मैंने क्या बोला था, एसिडिक नेचर में H+ जोड़ते हैं, तो H+ किधर जोड़ोगे, हमको यहाँ इधर भी 0 चाहिए ना, तो हम लोग इधर 8 H+ जोड़ देंगे, नहीं 8 पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस प्लस 3 SO3 2 माइनस प्लस 8 H+ गिव्स करेगा 2 Cr प्लस 3 SO4 -2। अब देखोगे 8 H+ हो गया, तो मैंने लास्ट स्टेप क्या बोला था, पानी जोड़ दो, किधर जोड़ोगे पानी, इधर 8 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर पानी का आधा और पानी हाइड्रोजन का आधा पानी 4:2, तो ये हमारा रिएक्शन हो गया बैलेंस, चेक कर लेना, ठीक है। तो कुछ करना है, इसका कोई मतलब नहीं होता बैलेंस करने का, मतलब थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस कर लो, ठीक है, समझ में आना चाहिए। सो मतलब बता दिया था, एसिडिक बेसिक का बताया था, अब ये मैंने बता दिया तुम्हें, एक और समझा दिया। अब इसके बाद कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी क्वेश्चन में आएगा देखना कैसे हम लोग सॉल्व कर देंगे तुरंत। तो एग्जाम्पलर हो गया, सारे एग्जाम्पल्स हो गए, अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर बता दो जिसका इसका अंडरलाइन है। तो पहला देखो Na2PO4, Na का होता है एल्कली मेटल है ना, Na का होगा 1, हाइड्रोजन, फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल है ना, फास्फोरस क्या है बताओ, फास्फोरस क्या है बाबू, फास्फोरस क्या है, फास्फोरस नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन क्या होता है, +1 में होता है, तो लिखोगे +1 और 2 है तो 2 प्लस x, ऑक्सीजन का 1 का होता है -2, तो 4 का कितना होगा, 4 गुणे -2 इक्वल टू 0, 1 + 2 प्लस ये x प्लस होगा प्लस x -8 इक्वल टू 0, 3 + x -8 इक्वल टू 0, 3 x इक्वल टू 5 आ जाएगा। 8.1 का आंसर नहीं लिखा मैंने, +5 सही है। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ, सुबह तो बताया था ना कि मतलब चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर कर देंगे। दूसरा एक देख लो, NaHSO4 का देख लो, देखो सोडियम का होगा 1, हाइड्रोजन का होगा, क्योंकि सल्फर क्या है नॉन मेटल, हाइड्रोजन का भी होगा 1। सोडियम से मत देखना, सोडियम है कह रहे हो, सोडियम मेटल है तो इसका -1 होगा, जिस पे अंडरलाइन है उससे देखना, तो सल्फर है तो इसका भी +1 होगा, इसका x होगा, इसका होगा -8 इक्वल टू 0, x -8 + 2 इक्वल टू 0, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6, यानी कि इसमें सल्फर का हो जाएगा +6, दूसरे का +6। तीसरा बता देता हूँ, बाकी तुम खुद से करना, तीसरा बता देता हूँ S4P2O7, फिर P2 नॉन मेटल है, हाइड्रोजन 1 होगा, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 प्लस 2x, 2 P2 है तो 2x -14 इक्वल टू 0, और एक ऑक्सीजन का -2, 7 का -14, तो 2x -10 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 10, x का वैल्यू +5, ठीक है। बाकी तुम कर लेना, ऐसे करना है, ठीक है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के लिए मैं तुम्हें तब से समझा रहा था। देखो आ गया ना KI3, अगर तुम इससे निकालोगे तो इसको लिखोगे क्या x, के को क्या लिखोगे, के को लिखोगे 1 प्लस 3x इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 -1/3, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो हमको अपना फिगर बना के करना पड़ेगा। फिगर कैसे बनता है इसका, KI और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक होता है, हाँ सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो ये I तो 0 0, तो ये इसमें +1 तो इसमें -1, यानी कि आयोडीन का कितना हो जाएगा 0 0 -1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है तो आ सकता है, समझ में आ गया। दूसरा देखो S2S4O6, इसका चेक करो, 2 + 4x -12 इक्वल टू 0, 4x -10 इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना आ गया 2.5। बताओ 2.5 कुछ होता है क्या, 5/2 कुछ होता है क्या, नहीं होता ना, तो इसका बनाना पड़ेगा तुम्हें फिगर, 2.5 तो होगा नहीं, तो फिगर कैसे बनाओगे S4O6। घबराना नहीं, S2S4O6 बहुत इंपॉर्टेंट है और वो तुम्हारे P ब्लॉक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सल्फर ऑक्सीजन जो फैमिली है उसमें इसका फिगर बनाया हुआ है, तो फिगर क्या बनेगा, S4 है ना, तो पहले 4s बना दो, 6 ऑक्सीजन, 1 2 3, 1 2 3, 6 ऑक्सीजन हो गया। तो इसका देखो, इसका -2, इसका -2, इसका -2, तो इसका कितना होगा +6 हो जाएगा, अरे इससे 2 इससे 2 इससे 2 6, इसका भी 6, ये सल्फर ये सल्फर ये 0, ये सल्फर ये सल्फर 0, समझ गया ना, यानी +6 +6 0 0, ऐसे फिगर बना के करना पड़ेगा तुम्हें, अगर माइनस फ्रैक्शन वगैरह माने लगेगा तो आंसर, क्योंकि फिर से देखो ट्रांजिशन वगैरह नहीं है, ये हमारे मेटल्स ही हैं नॉर्मली। तीसरा Fe3O4 का मैंने बता दिया तुम्हें, तीसरा Fe3O4 का तुम्हें बता दिया मैंने, किस में टूटेगा Fe2O में, Fe2O3 में, यहाँ से +2 आ जाएगा, यहाँ से +3 आ जाएगा, ठीक है। चौथा CH3CH2OH, अब ये देख लो, कहाँ बताऊँ, यहाँ बता देता हूँ, इसको इधर समझा दूंगा, देखो CH3CH2OH, तो इसका फिगर कैसे बनेगा, CH CH और O और H, ठीक है। ये +1 में होगा, ये -1 में होगा, कोई दिक्कत, ये -1 ये -1, तो
तो ये टोटल कितना होगा, +3 होगा। ये -1, ये -1, ये -1, ये कितना होगा, +3। तो CH3 OH, CH3 CH2 लिखा ही नहीं क्या मैंने, CH3 CH2 OH। कार्बन हाइड्रोजन नॉर्मल के साथ होता तो +1 में होता है ना। अरे यार ये गलती लिख रहे हैं हम लोग। हाइड्रोजन जब इसके साथ होगा, हाइड्रोजन, ये लो तुम्हारे लिए होमवर्क देता हूँ मैं, चलो इसको तुम करना, इसको करना तुम होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4, इतना ध्यान रखना, दोनों कार्बन का पूछा है, और एक कार्बन का हाइड्रोजन का कार्बन के साथ कैसा होता है, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चौथा तुम करना, पांचवा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जहाँ मैं फंसता हूँ तुरंत तुम्हें दे देता हूँ, तुम करो खुद से, ताकि तुम्हारे भी कुछ दिमाग खुले। देखो CH3 COOH, CH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसका होगा +1, इसका होगा -1, तो ये -1 होगा तो इसको देगा +1, ये होगा -2 तो इसको देगा कितना, +2, यानी टोटल कितना हो गया इस पर, +3। समझ में आया, ये +1, ये +1, ये +1, तो इस पर कितना होगा, -3, यानी CH3 COOH का, यानी कि 8.2 का 5, 8.2 का 5, एक का -3, एक का +3। समझ में आ गया ना। कुछ किया नहीं हूँ, बस मैंने सुबह ही तुम्हें बताया था कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है वो नेगेटिव में होगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एक ही चार्ज। ऑक्सीजन पे -2 नहीं दोगे, कोई स्ट्रक्चर बना दिया ना तुमने, स्ट्रक्चर बना दिया तो मैंने सुबह ही तुम्हें बताया था, AB है तो इस पर -1 आएगा, इस पर +1 आएगा, अगर ये B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन है तुम इसको 2 चार्ज दे दोगे, स्ट्रक्चर में बस ये देखते हैं, लाइन देखते हैं कितना लाइन, एक लाइन तो एक चार्ज, 2 लाइन तो दो चार्ज। समझ में आ गया ना। तो ये हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से भी कर लेना, यहाँ से मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा देख लो, कह रहा है कि फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला कैसे, देखो लिखा है मरकरी 2 क्लोराइड, तो मरकरी के नीचे लिखो 2, और क्लोराइड के क्या होता है, क्लोराइड पे होता है 1 चार्ज, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, HgCl2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और 2 को ऐसे 2 लिख दो। समझ में आया। निकल सल्फेट को बताता हूँ, निकल और सल्फेट पे ये होता है निकल सल्फेट, निकल पे लिखा है कितना, 2 चार्ज होगा, इस पे लिखा है निकल सल्फेट है ना, तो निकल सल्फेट आयरन निकल सल्फेट हो जाएगा 3SO4, तो Na2SO4 हो जाएगा। दूसरे कितना दिया है, Na2SO4 सही है। अरे देख लो ना, निकल सल्फेट पे कुछ नहीं दिया है तो इसको बना दो ना, Na2SO4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बस। टीन का ऑक्साइड देख लो, टीन का ऑक्साइड Ti है, O है, Ti का 4 दिया है, इसका दिया है 2, ऑक्साइड का 2 होता है ना, TiSN4 4 होगा ना, टीन का SN4, SN4O2, Ti का 4 दिया है, तो ऑक्सीजन का कुछ नहीं दिया है, Ti SNO4 तो होगा नहीं, O2 होना है, क्योंकि 2 होगा, 2 से 2 खत्म करोगे तो SNO2 सही है। फॉर्मूले बनाने का बहुत पहले क्लास 8-9 में तुमको सिखाया जाता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ही फॉर्मूला बनाया जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करोगे, देखो Na2 दिया है ना, Na2 दिया है, देखो Na2 सल्फेट, तो इस पर नीचे लिखोगे क्या, Na2 सल्फेट को तो बता दिया मैंने, ये देखो टीन 4 ऑक्साइड ये दिया ना, ऑक्साइड में कितना होता है बताओ, 4 लिखा है तो 4 तो पहले नीचे लिख दो, ऑक्साइड में कितना होता है, 2 होता है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, SN2O4 हो जाएगा, कट कर दो, SN1O2 हो जाएगा, यानी SNO2, SN के बाद क्या लिख दोगे, 4O2, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा SN4O2, कोई दिक्कत नहीं है। आयरन सल्फेट का मैं बता देता हूँ, आयरन सल्फेट का, आयरन है यहाँ पे, सल्फेट है, सल्फेट पे होता है कितना, 2, आयरन पे आयरन 3 है, तो क्या हो जाएगा बताओ तो, Fe2SO4 का थ्राइस, यही होगा ना, Fe2SO4 का थ्राइस, और बीच में क्या लिख दोगे, Fe2 के बाद ऐसे 3 लिख दो नोटेशन में, ठीक है। तो जैसे मान लो निकिल है, सल्फेट है, तो
निकिल है, सल्फेट है, तो तुम निकिल को लिखना 2 लिखा है तो 2 लिखो, सल्फेट पे भी 2 होता है तो 2 हो जाएगा, तो NiSO4 इसका होगा। ठीक है, इसका होगा NiSO4। मैं कह रहा हूँ कहीं गलती हो रहा है, तो NiSO4 होगा। जितना दिया है सल्फेट पे कितना 2 चार्ज होता है, वैसे कर लेंगे। थैलियम सल्फेट का देखो, थैलियम सल्फेट का भी बता देता हूँ। देखो थैलियम सल्फेट Tl दिया है और सल्फेट दिया है। ठीक है, तो सल्फेट का तो 2 होगा, -2 का 2, और थैलियम किस में दिया है, थैलियम 1 में दिया 1, यानी क्या हो जाएगा इसका Tl2SO4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। थैलियम सल्फेट है ना, थैलियम सल्फेट, थैलियम सल्फेट, थैलियम सल्फेट, थैलियम सल्फेट, थैलियम सल्फेट है। Tl का 1, इसका 2, Tl2SO4, 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 Tl2SO4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके तुम मतलब लगा सकते हो सारों का। तो बाकी का तुम EF 2 ही तो बचा, ये और ये। एक बार ये भी देख लेना थैलियम वाला, दोनों होमवर्क के लिए ले लो, दोनों कर लेना। ठीक है, इसको जरा एक बार देख लेना Tl2 वाले को। थैलियम का 1 होता है सल्फेट का Tl1SO4 का 2 Tl2SO4। सही है, तो ये एक बार तुम खुद से कर लेना 8.6 का। बाकी सारा बता दो, 1-2 बचा वो तुम खुद से कर लेना। 8.10 Ag2 इज अनस्टेबल कंपाउंड है, फिर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों हो। देखो Ag2 जो होता है Ag+2 में है, Ag हमको मालूम है +1 में होता है, तो Ag+2 से +1 में गया तो कैसे जाएगा, +2 से एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag+ में जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्या एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन क्या एक्सेप्टर है। और तुम्हें मैंने एक चीज़ बताई थी, 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 क्या कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके गया Ag+ में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, ये देखो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम एक बार कर लेना इसको। कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, बस यही पूछा। तो तुम्हें इतना तुम्हें कॉन्सेप्ट मालूम है, जिसका होगा ऑक्सीडेशन, मान लो Fe+2 है, एक तुम्हें चलो बता ही देता हूँ, एक तुम्हें समझा देता हूँ। चलो देखो 2AgBr प्लस C6H6O2 गिव्स कर रहा है 2Ag प्लस HBr प्लस C6H4O2। तुम Ag देखो यहाँ पे +1 में है, ठीक है, यहाँ पे 0 में चला गया, तो Ag का क्या हो रहा है, रिडक्शन। Ag क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी Ag इज रिड्यूस्ड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखो Br-1 में है, यहाँ पर भी Br-1 में, यहाँ पर भी Br-1 में है, यानी Br पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक, तो Ag जब रिड्यूस हो रहा है, यानी Ag-Br रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ से तुम मालूम हो गया Ag का रिडक्शन हो रहा है। तो Ag का अगर रिडक्शन हो रहा है, तो अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो किसी न किसी का ये ऑक्सीडेशन करेगा। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 0 में है, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 में है, यानी हाइड्रोजन का ही तुम देख लो ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर Ag खुद रिड्यूस हो रहा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी दूसरे का ऑक्सीडेशन, यानी Ag क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ गया ना। ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन है, पाँचों क्वेश्चन तुम कर लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर इतना कर लोगे पाँचों और आंसर मिला लेना अपना NCERT सोल्यूशन से, तुम्हारे समझ लो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। ठीक, 8.22 कह रहा है CS है, नियॉन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है। कह रहा है कौन सा एलिमेंट ओनली निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। सबको मालूम है केवल फ्लोरीन ही एकमात्र ऐसा है, फ्लोरीन ही एकमात्र ऐसा है जो हमेशा -1 शो करेगा। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखो सीजियम, सीजियम कौन सा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हे लीना करे रफ से फरियाद। तो सीजियम क्या है, अल्कली मेटल का है, तो हमेशा +1 में ही शो करेगा, कभी -1 में थोड़ी ना शो करेगा, तो अल्कली हो जाएगा यहाँ पे सीजियम। तीसरा कह रहा है कौन सा एग्जिबिट करेगा बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो आयोडीन को देखो, आयोडीन -1 भी शो कर सकता है, +7 भी शो कर सकता है, अभी बताया हूँ। तो आयोडीन कौन सा ऐसा है जो कुछ भी नहीं शो करेगा, तो इनर्ट गैसेस कुछ भी नहीं शो करते हैं, तो नियान, नियान हमारा क्या है, इनर्ट गैस है, कुछ भी नहीं शो करेगा। ठीक है, 8.26 कह रहा है कि बता दो कि फिजिबल रिएक्शन है कि नहीं है। तो देखो इसके लिए तुम्हारे पास होना चाहिए टेबल। ठीक है, तो टेबल तुम्हें मिलेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाली टेबल तुमको चाहिए, वहाँ पे उसका वैल्यू दिया होगा। ठीक है, उसके वैल्यू में से E0 कैथोड माइनस E0 एनोड कर देना। कैथोड कौन होगा, जिसका SRP ज़्यादा होगा, जिसका SRP ज़्यादा उसका रिडक्शन होता है और वो कैथोड की तरह काम करता है और वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कल ही सुबह बताया था। ठीक, और एनोड का, एनोड मतलब SRP जिसका कम होगा एनोड होगा। ठीक,
तो अगर ई नॉट का वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव आएगा तो वो हमारा, अगर पॉजिटिव आया तो हमारा क्या होगा, फिजिबल होगा। अगर पॉजिटिव नहीं आएगा तो, अगर निगेटिव आ गया तो फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कराए जाएंगे तुमको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भाई कई बार पूछे गए क्वेश्चन, तो वही तुम्हें कराए जाएंगे। यहाँ रिडॉक्स में दिया है, क्योंकि रिडॉक्स में भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उसने डायग्राम दिया हुआ है। तो विदाउट हमको डाटा हम कैसे लिखेंगे, तो टेबल हमको लाना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन तो ऐसे देगा ना एग्जाम में कि जाओ नीट के एग्जाम में बैठे हो और एनसीईआरटी किताब खोल के देख के आओ कि 8.1 में क्या दिया है, वहाँ पे डाटा दिया होगा। तो डाटा तुमको बस प्लस माइनस करना है, जिसका प्लस आएगा वो फिजिबल है और निगेटिव आएगा तो नॉन फिजिबल है, बस बात खत्म। ये देखो, इसके ये तुमको कराया जाएगा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में। ठीक है, कौन किसको डिस्प्लेस करके कौन सा मतलब बनता है, इसके लिए कभी भी दिक्कत मत लेना। बस चार ट्रिक होते हैं, उन 4 ट्रिक को याद रखोगे, सारे के सारे तुम क्या प्रोडक्ट बनेंगे सब लिख दोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो परसों वाली लेक्चर है उसमें बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन विच द डिस्प्लेस। देखो मैंने बोला था कि ऊपर वाला अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है। तो ऊपर सबसे पहले क्या है, लिक बा सर काना मग अल मन जन फी कोनी। तो यहीं से देख लो, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा, फिर अल्मोनियम, फिर मैंगनीज, फिर जिंक, फिर कॉपर। तो मैग्नीशियम अल्मोनियम जिंक, मैग्नीशियम अल्मोनियम मैंगनीज जिंक फी कोनी। आयरन दिया ना, तो यहाँ पे आयरन हो जाएगा, फिर कॉपर हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा हो जाएगा 8.28 का। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए यार कम से कम। लिख बा सर काना मगल मंजन फीकोनी सुन हाई कोरट है आपका। ली से लिथियम, के से पोटेशियम, बा से बेरियम, लिख बा सर काना, एस आर से स्टॉन्टियम, लिख बा सर काना, सी ए से कैल्शियम, एन एस सोडियम, मग अलमंजन, मग से मैग्नीशियम, अल से अल्मोनियम, एम एन से मैंगनीज, जेड एन से जिंक। तो तुम्हें जैसे भी याद करना याद कर लो, यूट्यूब से ट्रिक देख लो कैसे ट्रिक से याद करते हो, कम से कम याद रखो उतना। ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करते हैं, बस बात खत्म। इसका देखो 8.29 कह रहा है एसआरपी का वैल्यू दिया हुआ है, एसआरपी का वैल्यू दिया हुआ है, एसआरपी का वैल्यू दिया हुआ ना, कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर प्रोड्यूसिंग पावर। तो एक चीज़ बताओ, जिसका एसआरपी ज़्यादा, ठीक है, उसका रिडक्शन होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा, वो नहीं उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा। हमसे पूछा रिड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, तो रिड्यूसिंग पावर उसी का सबसे ज़्यादा होगा जिसका एसआरपी सबसे कम होगा। ठीक है, समझ गया ना। एसआरपी ज़्यादा तो खुद का रिडक्शन करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा। तो हमसे पूछा रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका, जिसका एसआरपी सबसे कम। तो सबसे कम एसआरपी देख लो किसका है, सबसे कम एसआरपी देख लो किसका है, पोटेशियम का है, माइनस में दिया है ना, देख लो। तो पोटेशियम का होगा, फिर मैग्नीशियम का होगा, फिर क्रोमियम का होगा, फिर Hg का होगा, फिर Ag का होगा। समझ गया ना कंसेप्ट, और कुछ नहीं था। देखो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 8.30 गैल्वेनिक सेल दिया है, जिंक से Zn+2 में चला गया और Ag 2Ag प्लस से Ag में चला गया। कह रहा है बीच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज निगेटिवली चार्ज। तो बताओ जिसका ऑक्सीडेशन होता है, वो क्या होता है, एनोड होता है। और एनोड हमारा कैसा होता है, एनोड कैसा होता है बताओ, निगेटिवली चार्ज होता है ना। तो बीच ऑफ द फ्लाइंग निगेटिवली चार्ज, तो ऑक्सीडेशन किसका 8.30 का है, जिंक होगा। द कैरियर ऑफ द करंट, कौन कैरियर होता है भाई, आयंस इसमें होता है ना कैरियर। और इंडिविजुअल रिएक्शन तो लिख दिया, जिंक से Zn+2 जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दो, 2Ag प्लस से 2Ag, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दो, बस खत्म। ये हमारा रिएक्शन था। यानी हमने एनसीईआरटी वगैरह सब कवर कर लिया, सब कुछ खत्म हमने कर दिया। ठीक है, मतलब पूरा एग्जाम्पलर, पूरा एनसीईआरटी जितना भी क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल वगैरह सब खत्म कर दिया। अब आ जाओ अपने मेन चीज़। अब तुम्हें मैं देखता हूँ तुम्हें कितना आया है मेरे एनसीईआरटी वगैरह पढ़ाने के बाद, और इतना पढ़ाने के बाद अब आ जाते हैं 20-25 क्वेश्चन बचा, वो 15-20 में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे वीडियो हो जाती है 1 घंटे के बाद बंद, तो उसको फिर से ऑन करता हूँ, तब इसको स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडॉक्स सेक्शन। रिडॉक्स सेक्शन कौन हो, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। बस विदाउट लूजिंग इज कंसंट्रेशन ZnCl2 कैन नॉट बी स्टोर्ड इन कंटेक्ट विथ। मैंने एक चीज़ तुमको बोला था कि ऊपर वाला जो होता है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है। यानी कि कोई नीचे वाला मेटल है जिंक Cl2, उसमें अगर कोई ऊपर वाला मेटल तुमने डाल दिया तो वो उसमें रह नहीं पाएगा, रिएक्शन कर जाएगा, डिस्प्लेस करके खत्म कर देगा उसको। ठीक है,
तो जिंक के ऊपर कौन सा मेटल होता है जरा देखो तो, लिख बा सर का ना मग अल मन जन, ये जिंक है, जिंक के ऊपर कौन सा, एल्युमिनियम। तो दूसरे का ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग, लिखा है कि नहीं मैंने, दूसरे का बी सही है। जो ऊपर होगा उसको रिड्यूस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, वही तो मैंने बोला था ना कि ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कितना चेंज हो रहा है, 2020 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कार्बन किस में है, देखो कार्बन जो होता है हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ किस में होता है, +1 में है, तो यहाँ पे कार्बन हो जाएगा -4 और यहाँ पे चला गया +4 में। अरे इसका +4 देखो, x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +4, -4 से +4, तीसरे का सी सही है। चौथे का देखो, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई ब्रोमो ऑक्टाक्साइड। तुम्हें मैंने बताया कि जब भी क्वेश्चन पूछेगा नीट में तो तुम्हारे जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं उन्हीं चीज़ों से पूछेगा, बाहर से कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ट्राई ब्रोमो ऑक्टाक्साइड क्या है, ये है, देखो कहीं पर भी चार्ज दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिखेगा। ये तो -2 मैंने इसको बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। तो ट्राई ब्रोमो ऑक्टाक्साइड में क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता। अब ट्राई ब्रोमो ऑक्टाक्साइड आ चुका है तो तुम पढ़ लेना कार्बन सब ऑक्साइड और टेट्राथायोनेटाइन, टेट्राथायोनेटाइन और कार्बन सब ऑक्साइड। तो विदाउट एनी चार्ज वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चौथे का बी, ठीक। पांचवे का देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक खुद का ऑक्सीडेशन खुद का रिएक्शन चेक कर लेते हैं। देखो प्लस से जा रहा है +2 में, प्लस से जा रहा है 0 में, यानी कि +1 से +2 ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है ये। दूसरा देखो MnO4 -2, इसमें किस MnO4 -2 किसमें है, +6 में होगा। मुझे देख तो MnO4 -2 x -8 इक्वल टू -2 x इक्वल टू -2 +8 +6 में, +6 में, +6 से जा रहा है +7 में और +4 में, यानी खुद का ऑक्सीडेशन खुद का रिएक्शन, ये भी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है, ठीक। तीसरा चेक कर लो, ये +7 में है, +7 से +4 में चला गया और K2MnO4 चेक कर लेते हैं। K2MnO4 2 + x -8 इक्वल टू 0, x का वैल्यू K2MnO4 है ना, 2x नहीं 2 + x -8 इक्वल टू 0, x का वैल्यू 6 हो जाएगा। यानी कि +6 में +7 से +6 रिडक्शन हुआ, +7 से +4 फिर से रिडक्शन हुआ, यानी कि ये नहीं है डिकम्पोजिशन, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं है, यानी कि पहला दूसरा ओनली। चौथा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन है ही नहीं। तीसरा हुआ नहीं, पहला तीसरा हुआ नहीं, खत्म हो गया, पहला दूसरा बचा, पहला दूसरा भी है तो चौथा होगा नहीं। ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखो। तो पांचवे का बी। छठवें का देखो, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CrO5। तो तुम लोग क्या करोगे, भैया CrO5 है तो Cr का x, ठीक है, और इसका -10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +10 हो जाएगा। वह 10 तो है नहीं ऑप्शन में, यानी ऑप्शन ये क्वेश्चन ही गलत है, तो तुम गलत हो। CrO5 का स्ट्रक्चर होता है, Cr का हमेशा +6 में होता है, CrO5 का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये तुम्हें पढ़ाया जाएगा किसमें, डी ब्लॉक में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो परेशान मत होना, जो तुम्हें स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा वाले मिल रहे हैं वो सारे कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और सारे एनसीईआरटी में है। इस क्वेश्चन को अगर तुम चाहो तो इसको रखना था कि इसमें डी ब्लॉक में, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इतना जान रखो CrO5 होता है +6 में होता है। तो छठवें का सी, ठीक है। CrO5 शायद ऐसे स्ट्रक्चर होता है कुछ करके, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ऐसे मतलब स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर टाइप का होता है। -2 -1 जाके यहाँ पे क्या होता है, +6 हो जाता है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर मुझे भी याद नहीं है, बनाना पड़ेगा, बना दूंगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगेगा, कोई मतलब नहीं है उसका। तो +6 होता है, जो मैं बनाया था स्ट्रक्चर उसी को मत समझ लेना, मैंने बोला ऐसे ही होता है, ठीक है। वो डी ब्लॉक में तुम्हें पढ़ाई जाएंगी अच्छे से तुम्हें पढ़ाया जाएगा। इनऑर्गेनिक मैंने जिन टीचर से बताया उनसे पढ़ना, वो लोग सारी चीज़ें कवर कराते हैं। तो छठे का सी। सातवें का देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा, HNO3 किसका होगा, इसका +5, इसका 2, इसका 0, इसमें देखो NH का हो जाएगा x +4 -1 इक्वल टू 0, x +3 इक्वल टू 0, x का वैल्यू -3, तो -3। डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो पहला ये देख लो,
5 से 2, 2 से 0, -3, सातवें का ये, सातवें का ये। आठवां देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला था, जब भी क्वेश्चन आए तुम्हें बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। चलो पहला ऑप्शन रख के चेक करो, तो पहला ऑप्शन रखो तो क्या होगा, 16 MnO4 माइनस प्लस C2O4 -2 प्लस 5 में दिया ना, 5C2O4, 5C2O4 माइनस 2H प्लस क्या दे रहे हैं हमको, Mn+2 CO2 और H2। चलो चेक करो तो एक बार, चलो चेक करो। चलो 16 Mn, 16 Mn कहीं है क्या, 16 Mn है क्या, 16 Mn है क्या, 16 Mn है क्या, पहला तो ऐसे खत्म होगा। 2 Mn, 2 Mn, 2 Mn, 2 Mn, अच्छा दोनों में लिखना पड़ेगा ना, MnO4 -16 तो इधर भी 16 लिखना पड़ेगा। 16 इधर कितना बताओ, 5 है, इधर 2 है, तो देखो इधर 16 Mn हुआ, इधर भी 16 Mn हुआ, इधर 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, लेकिन यहाँ पे 5 कर होना तो गलती हो गई, पहला गलत हुआ। दूसरा देखो 2 MnO4 माइनस हो जाएगा प्लस 2 C2O4 2 माइनस 2 C2O4 नहीं 5 है ना, बस पुट करके चेक करना होता है। प्लस 5 दिया है प्लस 2H प्लस 2H प्लस क्यों लिखोगे भाऊ, 16H प्लस दिया ना, 16H प्लस लिखो, 16H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, तो गलती हम लोग कर रहे हैं। चेक कैसे करना है मैंने बता दिया, खुद देखो गलती कर रहा हूँ। चेक करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है देखो, चेक करते हैं MnO4 माइनस है, जा रहा है Mn+2 में, तो +7 से जा रहा है +2 में, तो कितने का चेंज हुआ, 5 का चेंज हुआ ना। और C2O4 2 माइनस है, वो जा रहा है CO2 में, यानी इधर हो गया +4 और C2O4 -2 2x -8 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू +6 x इक्वल टू 3, यानी 3 से जा रहा है 4 में, यानी 3 से जा रहा है 4 में, एक का चेंज हुआ, लेकिन 2 कार्बन है तो 1 × 2, यानी यहाँ पे चेंज हो रहा है 2 का, यहाँ पे चेंज हो रहा है 5 का, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 MnO4 माइनस, ठीक है, गिव्स करेगा 2 Mn+2 और 5 से इसको करेंगे तो 5 C2O4 2 माइनस 5 CO2, तो 2 MnO4 माइनस 5 C2O4 माइनस, एक ही ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, यही ऑप्शन होगा। इंपॉर्टेंट है, बैलेंस नहीं करना पड़ता है, बस क्या करो एन फैक्टर निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, एन फैक्टर निकाल के बैलेंस को मल्टीप्लाई कर दो, बस हमारा काम हो गया तमाम। वही हमको करना था। मैं क्या कर रहा था, तभी से उसको पुट करके चेक कर रहा था। पुट करके भी चेक कर सकते हो 2 MnO4, लेकिन ये होगा कि इधर वाला जब दिया होगा तब पुट करके चेक करोगे तब होगा, लेकिन इधर कुछ दिया नहीं है, तो बस सिंपल सा फंडा है। देखो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कितने फैक्टर से, मान लो वो 10 से हो रहा है या 5 से हो रहा है, तो नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर रख के चेक कर लो कौन किसका है, समझ गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी, क्वेश्चन नंबर 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9 का देखो, कह रहा है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं शो कर रहा है, चेक कर लो। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि किसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा, तो चेक कर लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन देखो 0 से +2 ऑक्सीडेशन किया, सही है। सल्फर 0 से +4 ऑक्सीडेशन सही है। कार्बन 0 से +4 ऑक्सीडेशन सही है। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वही लिखा हुआ, और पूछ रहा किस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन किया बेचारा, तो यानी कि सी का मतलब बढ़ा देगा। इसमें देखो सी हमारा +2 में है, यहाँ पर भी +2 में है, तो बताओ कुछ किया क्या इसने, कुछ नहीं किया, यानी कि डी होगा हमारा ऑप्शन। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग की तरह नहीं काम कर रहा है। कैल्शियम अभी भी 2 में था, अभी भी 2 में है। फ्लोरीन अभी भी -1 में था, अभी भी -1 में है, तो कुछ कहाँ कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं, यानी कि 9 का डी, ठीक है। 10 का देख लो, कह रहा है कि मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो चेक कर लेते हैं। H2O2 + O3 गिव्स कर रहा है H2O + O2। H2O2 हमारा क्या बाबू, परऑक्साइड है, H2O2 क्या परऑक्साइड है, यानी टोटल क्या है -1 में है, ठीक है। यहाँ पे O3 0 में था,
O3 जीरो में था, अभी भी ये जीरो में गया और यहाँ पर ऑक्सीजन चला गया -2 में, यानी कि -2 में, यानी कि -1 से -2 में जा रहा है क्या। दूसरा चेक कर लेते हैं, H2O2 प्लस Ag2O इस कर रहा है 2Ag0 प्लस H2O प्लस O2, ये जीरो ये जीरो। H2O2 अभी भी हमारा -1 में था, तो Ag2O अभी भी हमारा +1 में जाएगा ना, ये +1 में जाएगा, यानी कि +1 से जा रहा है जीरो, रिडक्शन 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 रिडक्शन, इसका भी रिडक्शन किया इसने, ठीक है, इसका भी रिडक्शन किया इसने। H2O जीरो था, यहाँ से चला गया -2 में, दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। कैसे कर रहा है देखो, H2O2 क्या है, पेरोक्साइड है, यानी -1 है, पेरोक्साइड मतलब क्या है -1, ये क्या है -1। इससे हमको मतलब नहीं है, हमको देखना है कि किस तरह बिहेव कर रहा है। तो O3 को देखो, O3 पहले क्या था, जीरो में था, ठीक है, अब चला गया किस में, -2 में, यानी रिडक्शन कर रहा है, यानी दूसरे का रिडक्शन कर रहा है। दूसरे का रिडक्शन कर रहा है तो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरे का रिडक्शन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है पहले में। दूसरे में देखो, दूसरे में क्या है, यहाँ पे देखो +1 में था और यहाँ पे देखो -2 में, या जीरो में यहाँ पे चला गया, तो दोनों केसेस में घटा दिया ना। देखो Ag क्या था, यहाँ देखो Ag +1 में था, यहाँ पे जीरो में चला गया, इसका भी रिडक्शन कर दिया, Ag का भी रिडक्शन कर दिया, तो दोनों केस में क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। द पेयर ऑफ कंपाउंड डेट कैन एग्जिस्ट टुगेदर, तो एग्जिस्टेंस तभी होगा जब दोनों का नेचर सेम होगा। जैसे मान लो दोनों रिड्यूसिंग है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो रिड्यूसिंग प्लस रिड्यूसिंग कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ऑक्सीडाइजिंग प्लस ऑक्सीडाइजिंग कोई रिडक्शन, कोई मतलब रिएक्शन ही नहीं होगा, दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो पहला चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो FeCl3 में, Fe हमारा +3 में, SnCl2 जो है Sn +2 में है, यानी कि ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। Sn+2 अपने लोएस्ट ऑक्सीजन, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी ये नहीं होंगे। 11 का तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि नेचर चेंज Sn+2 जो होता है ना, देखो कौन से गीत सुनाओ प्यारे, कौन से गीत सुनाओ प्यारे, Sn क्या है, ग्रुप 14 क्या है, ग्रुप 14 का मतलब क्या हुआ, एक तो +4 भी शो करेगा, +2 भी शो करेगा। ग्रुप 13 का मतलब क्या है, +1 शो करेगा, +3 शो करेगा, तो ये नहीं होगा। तीसरा चेक करते हैं, तीसरा ये होगा, देखो Fe हमारा किस में है, +2 में, Sn भी हमारा +2 में, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, मैक्सिमम वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो Fe+2 है, तो Fe+2 भी क्या होगा हमारे पास, मिनिमम है ना, Fe+2 Fe+3, Fe+2 मिनिमम होता है, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हमारे पास काम करेगा, यानी कि 11 का C। कह रहा है मिक्सचर पोटेशियम क्लोराइड, देखो 2012 क्वेश्चन। पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, KClO3 होता है। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, H2C2O4 होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब ये रिएक्ट कर रहा है तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा चेंज किस में हो रहा है, सबसे ज़्यादा चेंज किस में हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा K2SO4 और ये बनेगा KCl आ जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा CO2 हो जाएगा पानी। देखो इसको अच्छा क्वेश्चन मान सकते हो, अगर उसने रिएक्शन नहीं दिया है तो अच्छा क्वेश्चन ही बनेगा। देखो KClO3 H2CO4 है, तो तुमको मालूम है H2SO4 है और पोटेशियम है, तो K2SO4 बनना ही बनना है। KClO3 है, डिकम्पोज होगा किसमें, KCl में और CO2 में टूटेगा, जाहिर सी बात है ना, KClO3 है तो पहले KCl में टूटेगा और H2C2O4 किसमें टूटेगा, H2O, देखो ये टूटेगा H2O और CO2 में, तो यहाँ से बन गया CO2 और H2O, और ये हमारा बनेगा KClO में, ऑक्साइड में टूट जाएगा ना, तो KClO3 बन गया। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा है, यहाँ पे पोटेशियम +5 में है, यहाँ पे पोटेशियम 2x -2 -0, यहाँ पर अभी भी +5 में है, कोई दिक्कत नहीं है। Cl यहाँ पे -1 में है, यहाँ पे Cl -1 में थोड़ी ना, यहाँ पे अगर Cl का निकालोगे तो क्या आएगा, Cl का निकालोगे तो 1 + x -x 0, तो x का वजह से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, -1 में, देखो Cl जो है 5 से -1 में जा रहा है, यानी 6 का चेंज आ रहा है, सबसे ज़्यादा Cl का चेंज होगा। 12 का C 12 का C 12 का C 12 का C 12 का C, ठीक है, तो 12 का C हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चेंज है क्लोरीन में ही आ रहा है, ठीक है। देखो गाँव है, मटर वगैरह बेच के आ रहे हैं, सब गाना हुआ चलाते जा रहा है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अपना अपना धंधा सबका। लेकिन बहुत अच्छी बात है, जब भी आता है श्री राम भगवान का गाना चलाते हुए जाता है सुबह शाम में।
ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 12, KClO3H2 ये हो गया ना। देखो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो अगर ये क्वेश्चन तभी कर पाते जब रिएक्शन लिखना आता तुम्हें। तो कह रहा है कि क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, चेक कर लो। इसमें कितना हुआ फास्फोरस का x -8 इजकल टू -3, अरे एक ऑक्सीजन का -2, 4 का -8, x इजकल टू हो गया 5। सल्फर का +6 होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, 8 - 2 6। क्रोमियम का देखो 2x -14 इजकल टू -2, इसका भी 6 हो जाएगा। यानी 13 का D +5 +6 +6 आ गया मुन्ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कभी भी निकालना तो बस एक चीज़ याद रखना, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम होता है और n इंटू एन फैक्टर होता है। और एक फॉर्मूला और बताया था, n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। जो दिया है उसको सॉल्व करो, आंसर आना ही आना है कहीं पर भी। देखो क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 रिक्वायर्ड, तो MnO4 का पूछ रहा है तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 इंटू एन फैक्टर। MnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर क्या होता है बाबू, मैंने बोला था 513 एसिड बेस न्यूट्रल। तो 5 एसिड में कितना का चेंज आएगा, 5 में, तो एन फैक्टर कितना होगा बाबू 5। और फिर ऑक्जेलेट का दिया 1 मोल, एन फैक्टर ऑक्जेलेट का कितना होता है मुन्ना, 3 होता है मुन्ना, कल ही बताया था, देख लो, नहीं विश्वास है तो देख लो। ऑक्जेलेट का एन फैक्टर 3 होता है, H2CTO4 का अगर H2CTO4 है तो 2 होगा और FeCO4 है तो 3 होगा। तो फेरस ऑक्जेलेट का ही पूछा था हमसे, तो 3 होगा। तो n क्या हो जाएगा 3/5 इक्वल टू 0.6, इसका आंसर होगा 0.6। जब तुम PYQ में देखोगे तो इसका आंसर कुछ और दिया होगा जो कि गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर यही होगा, n इंटू एन फैक्टर बराबर कर दो, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम से इक्वेट कर दो और वेट अपन इक्विवेलेंट वेट से इक्वेट कर दो, ठीक। तो 14 का C, 15 का देखो कह रहा है कि ब्रोमीन का बिहेवियर बता दो। ब्रोमीन देख लो यहाँ पे 0 में था, यहाँ पे चला गया -1 में, और यहाँ पे ब्रोमीन का देख लो क्या होता है, ये 1 -2 + x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1। यानी ब्रोमीन जो है -1 में जा रहा है और +1 में जा रहा है 0 से, यानी ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। 15 का B, ठीक है। 16 का कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। देखो इसमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, x -6 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू +4, कोई दिक्कत। यहाँ पे 2x -8 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो 12 2 यहाँ पे आ जाएगा 5, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, H2O6 का, फिर होगा SO3 का, H2O6 का, SO3 का, 16 का, ये समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe3O4, देखो कुछ नहीं दिया है, तो मान लो अगर दिया होता तो हम लोग Fe2O और Fe2O3 में चेंज कर लेते, तो +2 और +3 आता, लेकिन कुछ नहीं दिया तो अपने सेम मेथड से चलेंगे। 3x -8 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 8, x का वैल्यू कितना होगा 8/3। 17 का D, ठीक है। 18 देखो रिएक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट विद आयोडीन। देखो सोडियम थायोसल्फेट आया, मैंने तुम्हें अभी बताया था टेट्राथायोनाइट आयन आएगा। NCERT में जो दिया होता है वही पूछता है, वैसे भी 1996 क्वेश्चन है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है रिएक्शन याद करने की, लेकिन मैंने तुक्का मार दिया, तुक्का भी सही होगा क्योंकि थायोसल्फेट है और मेरे पूरे NCERT में हमें एक ही चीज़ दिया हुआ है, क्या, पूरे NCERT में हमें एक ही चीज़ दिया हुआ है टेट्राथायोनाइट आयन, मैंने मार दिया टेट्राथायोनाइट आयन, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा इसका, देखो Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट हो गया, प्लस आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दो। कोई मीडियम नहीं दिया है, तो क्या करोगे, बस अपना सिंपल सा सोडियम आयोडेट हो जाएगा और Na2S4O6, ये सोडियम टेट्राथायोनाइट आयन हो जाएगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पहले क्वेश्चन है। ऑक्साइड बीच कैनोट एक्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर पाएगा, तो CO2, C इसमें है 4 में, तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 4 ही होता है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो 19 का ए सही है। कह रहा है बीच सब्सटेंस इज सर्विंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो चेक कर लेते हैं ना। देखो यहाँ देखो निकल क्या है 0 में है, यहाँ पे +2 में है, इसका ऑक्सीडेशन निकल जो है 0 से जा रहा है +2 में, ठीक है, और Cr2O7 +6 से जा रहा है +3 में, यानी इसका हो रहा है रिडक्शन। अगर रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे का रिडक्शन खुद का ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे का रिडक्शन खुद का ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है निकिल का, तो निकिल खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है यानी दूसरे का रिडक्शन करेगा, यानी Cr का रिडक्शन कर रहा है, तो निकल इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि 20 का डी
21। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H4IO-6। देखो आई का पूछा है, तो आई निगेटिव है तो हाइड्रोजन का एक हो जाएगा +1, तो 4 का 4 प्लस एक्स -12 इक्वल टू -1, तो x -8 इक्वल टू -1, एक्स का वैल्यू हो जाएगा -1 + 8, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 7, 21 का सी। ठीक, 22 का देखो, कह रहा है कि कौन सा डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में। देखो इसको निकालने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, पहले तो एलिमिनेट करना सीखो ऑप्शंस को। BrO4 माइनस में Br कितने में +7 में और इसमें -1 में। तो मैंने क्या बोला था, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करते हैं, तो ना ही ये शो करेगा ना ही ये शो करेगा। तो BrO4 माइनस खत्म हो गया और Br माइनस दिया नहीं है, बच गया हमारे पास 2 ऑप्शन। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि पोटेंशियल घट रहा है 1.8 टू 1.5 1.595, नहीं पोटेंशियल नहीं, ये देखो +7 से +5 में गया, +3 में गया, 0 में गया, माइनस में गया। तो तुम्हें एक चीज़ दिख रहा होगा कि तुम इधर से इधर जा रहे हो, तो SRP हमारी घट रही है, यानी ये सारा क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये सारा जो वैल्यू दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, तो E0 सेल जरा एक बार हम लोग निकाल लेते हैं। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए E0 सेल 22 का मुझे लग रहा है डी होगा, एक बार देख लेते हैं आंसर इसका। 22 का डी होगा। E0 सेल निकाल दो, E0 सेल निकाल दो। इसका E0 सेल कितना होगा देखो तो 1.5 माइनस 1.82, निगेटिव में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। HBRO का निकालो 1.595 माइनस 1.5, ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, इसका निकालो 1.06 माइनस 1.5, ये भी आ गया निगेटिव। तो निगेटिव वाले कभी फिजिबल होते ही नहीं है, फिजिबल होते ही नहीं है, तो ये तो शो नहीं करेंगे। बच गया HBRO, पॉजिटिव आ गया, फिजिबल हो गया, तो यही वाला हमारा ऑप्शन होगा HBRO। ठीक है, E0 सेल का वैल्यू क्या होता है बताओ, E कैथोड माइनस E एनोड होता है। ठीक है, या इसको लिख सकते हो ESRP प्लस ESOP। तो SRP दिया हुआ 1.5, SOP क्या होगा, इधर से इधर जाने पे SRP दिया हुआ है, तो इधर से इधर जाने पे क्या होगा, SOP होगा। तो कितना हो जाएगा -1.82, तो घटा दो ना, -1.82 माइनस, जोड़ दो ना, चलो जोड़ देते हैं 1.5 प्लस माइनस -1.82, फिर निगेटिव में आ गया ना, तो पहला वाला होगा नहीं, समझ गया ना। अगर इधर तुम जा रहे हो तो SRP मिल रहा है, तो इधर जाओगे तो SOP मिलेगा ना। E0 सेल का वैल्यू तुम लिख सकते हो E0 SRP प्लस E0 SOP। ठीक है, SRP इधर लिखा हो तुम्हारा 1.5 और प्लस SOP कितना होगा, तुमको इधर जाना पड़ेगा ना SOP के लिए, तो माइनस हो जाएगा 1.82, यहाँ से निगेटिव में आ जाएगा, तीसरा भी निगेटिव, बस HBRO वाला जब करोगे तो पॉजिटिव में आएगा, तो रिएक्शन हमारा फिजिबल हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्दा क्वेश्चन था। और अगर ये क्वेश्चन ना आ रहा तुम्हें, मतलब SRP SOP का कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, तो परेशान बिल्कुल मत होना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी बाकी है। ठीक है, ये तो अभी झांकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाकी है। ठीक, चलो 22 हो गया। 23 देखो, कुछ नहीं करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखो Cr2O7 2 माइनस से जा रहा है Cr +3 में, हमको मालूम है 1 से होता है +3 का चेंज, 2 से कितने का होता है +6 का चेंज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। SO3 2 माइनस जा रहा है, SO4 2 माइनस में, यहाँ पे है, यहाँ पे किस में है, यहाँ पे किस में बताओ, x -6 इक्वल टू -2 +4 में है, यहाँ +6 में, यहाँ 2 का चेंज हो रहा है, यही होता है ना। तो यहाँ पे +6 का चेंज हो रहा है, 6 रुपया दे रहा है, 2 रुपया दे रहा है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 रुपया दे रहा है, ये 2 रुपया दे रहा है। ठीक है, तो तुम एक चीज़ कर सकते हो, 6 रुपया 2 रुपया, तो तुम लिख सकते हो इसको 3 रुपया, इसको 1 रुपया, कोई दिक्कत, डिवाइड कर दिया, तो 3 रुपया 1 रुपया, 3 रुपया 1 रुपया, तो 25 का 1 रुपया, 1 रुपया कैसे होगा, 1 रुपया 3 रुपया, 3 से मल्टीप्लाई, 1 रुपया 3 रुपया, सही तो है, 3 रुपया 1 रुपया है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3SO3 2 माइनस हो जाएगा, और ये 1 Cr2O7 हो जाएगा, यानी 1 रुपया 3 रुपया 8 रुपया 13, 25 का डी, 25 का डी है, सही है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ हमारा। पहले देखो कितना चेंज हो रहा है, इसमें 6 का चेंज हो रहा है, इसमें 3 का चेंज हुआ, 2 का, डिवाइड कर लिया, स्मॉलेस्ट टर्म में लिख लिया,
उसका टर्म हो गया 3, इसका टर्म हो गया 1। तो ऊपर 3 रुपया, नीचे 1 रुपया, तो नीचे 3 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो। 3 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, ऊपर 1 रुपया से हो तो 1 ही रहेगा। तो वही हो गया 1, 3, 8। हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 1, 3 कहीं पे ऑप्शन में है नहीं। समझ गया ना। एक चीज़ से और देख सकते थे, कुछ नहीं देखना था। दो से जब आंसर आ गया तो क्या देखना, तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये सारे क्वेश्चन छूटे हुए थे इधर उधर के। द करेक्ट मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग, कौन सा मेटल डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये देखो, ये 2 मिल रहे हैं तो डिस्प्लेस तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। PbNO3 का ट्वाइस ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, टूट रहा है। ये देखो Cr2O3 एल्युमिनियम, Al आ गया यहाँ पे, Cr चला गया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। तो 7 का D, 7 का D, 7 का D, 7 का D, और एल्युमिनियम डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन ये पूछा है मेटल डिस्प्लेसमेंट, ये तो नॉन मेटल हो गया ना। समझ गया ना। ये भी डिस्प्लेसमेंट एक तरह से है लेकिन नॉन मेटल है, ये मेटल पूछा है। तो 7 का D, 7 का D। 8 का देखो, अभी बताया था -4 से 4 में जाएगा। इनकरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। K2Cr2 सही है। ClO3 माइनस का कितना होगा, ClO3 माइनस का x -6 -1 5, ये भी सही है। HuCl4 ये भी सही है। ये गलत है हमारा, ये गलत है। HuCl4 का क्या लिख सकते हो यार, अभी बताया था ना स्टॉक नोटेशन में, इसको लिख दो -1 तो x -4 इक्वल टू -1, x वैल्यू +3। स्टॉक नोटेशन बताया था, बच गया एक, तो ये गलत हो जाएगा। Cu2O है ना, देखो Cu2O, इसका हमसे पूछा है तो 2x हो गया, 2x -2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, x का वैल्यू कितना आएगा, +1 आएगा। कॉपर हमसे ऑक्सीजन पूछा ना, ऑक्सीजन का निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको x मान लो, इसको 2 मान लो, 2 + x इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना -2 आएगा। 2 × 1 + x इक्वल टू 0 -2 आएगा, गलत होगा। पहला हमारा गलत होगा, 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग टॉप पोजीशन कौन, ईएमएफ में टॉप पोजीशन पे कौन आएगा अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो ये बताओ ईएमएफ में सबसे टॉप पोजीशन पे कौन आएगा अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल, यानी कि सबसे ज़्यादा एसआरपी किसका होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम कहोगे टॉप पोजीशन पे लिथियम सोडियम, लिथियम लिग्वा सरकाना मगल मंजन पीको, तो लिथियम अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। हमसे पूछा एसआरपी, एसआरपी सबसे नीचे जो होता है उसका सबसे ज़्यादा होता है, सबसे नीचे वाला जो होगा वो सबसे टॉप पोजीशन पे आएगा एसआरपी पे। सबसे नीचे कौन होता है इसमें, लिख बा सरकाना मगल मंजन फीको, तीसरा 10 का 3, 10 का 3 सही है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन नीचे क्या होता है, ये तो होता है कॉपर, HGA, UPT, ये सब होता है। ऊपर क्या होता है, लिथियम सोडियम। बस इसको याद कर लो ट्रिक के फॉर्म में, ठीक है। रेडॉक्स कपल क्या होते हैं, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, बोथ आर ऑक्साइड एंड रिड्यूस बोथ से एलिमेंट, ठीक। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट है। मान लो तुमको वो कहेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, तो तुम कहोगे भैया KO2 इक्वल टू 0 है, तो K का हो जाएगा x, ये -4 इक्वल टू 0, x का वैल्यू हो जाएगा +4। ये देखिए +4 आ रहा है, ये +4 आ रहा है, +4, तो इसको कैसे गलत कर सकते हैं, लेकिन यही इसका ऑप्शन है। क्योंकि KO2 क्या है, KO2 क्या है, KO2 क्या है, ये हमारा सुपर ऑक्साइड है। ये क्या है, सुपर ऑक्साइड है। KO2 क्या है, सुपर ऑक्साइड है। सारी चीज़ें बताने के बाद अगर वहाँ पे जाके गलती कर दोगे तो मुझे आके मत बोलना, ठीक है। सारी चीज़ें बता चुका हूँ। देखो यहाँ पे KO2 क्या है, KO2 क्या है, सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है, -1/2 होता है। H2O2 B2O2 BO2 H2O2 क्या है, हमारा परऑक्साइड है। परऑक्साइड का कितना होता है, -1 होता है। समझ गया ना। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 298 पे है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट प्रेडिक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन व्हिच कैन नॉट अकर। फिर से वही चीज़ E0 सेल अगर जिसका पॉजिटिव होगा वो फिजिबल होगा, वो होगा, जिसका नहीं होगा वो नहीं होगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का लिखा ही नहीं है मैंने, ठीक है। चलो देखो Cu है, Ag है, ठीक है। तो लिख बा सरकाना मग अलमंजन फीको नहीं, हाई कोरट है आपका। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे दोनों हमारा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो Cu यहाँ पे, Ag यहाँ पे, यानी Cu ऊपर Ag नीचे, Cu हमारा ऊपर है, Ag नीचे है। तो ये बताओ Cu के साथ Ag का रिप्लेस करोगे तो डिस्प्लेस कर देगा कि नहीं, कर देगा ना। तो Cu ऊपर Ag नीचे, यानी Ag हमारा कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसका वैल्यू कुछ मतलब थोड़ा सा कम होगा। तो इसमें से इसको घटाओगे तो इसका एसआरपी ज़्यादा, इसका रिडक्शन होगा, तो इसमें घटाओगे
तो पहला इसका ऑप्शन होगा, चौथे का पहला। ठीक है, अब तुम लोग खुद से कर लेना, होमवर्क है ये, कुछ करना नहीं है। ई नॉट सेल को जोड़ देना, अगर ई नॉट सेल हमारा पॉजिटिव आ गया, यानी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ए, अगर आ गया एनोड पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन फिजिबल है, नहीं आया तो रिएक्शन नॉट फिजिबल है। इसको जोड़ोगे तो निगेटिव में आ जाएगा, निगेटिव माइनस वजह से रिएक्शन फिजिबल नहीं है। और घबराना बिल्कुल मत, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाकी है, सारे क्वेश्चन वहाँ फिर से कराऊंगा। तो सेट ऑफ द कैपेबल डिस्प्रोपोर्शन, कौन सा डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो देखो इसमें +7 में है तो ये करेगा, ये सब नहीं करेंगे क्योंकि +5 ये नहीं करेंगे। Cl एसिड 0 में है, 0 में तो करेगा नहीं। ClO2 माइनस ClO3 माइनस, ये +5 में, ये करेगा नहीं। ClO-2, ClO-2 ये भी नहीं करेगा, +3 में है, ये नहीं करेंगे पूरा। इसमें ClO4 माइनस करेगा, F2 करेगा नहीं। ठीक है, ये ClO माइनस है, यानी कि ClO माइनस x -2 = -1, x = -1 + 2 + 1, Cl +1 में है तो करेगा, +1 आ गया ना, नहीं करेगा। -1 से +1 होता है, ये नहीं करेगा। ClO4 माइनस वाले करेंगे, इसमें पूछना चाहिए था, ये कोई इसने क्वेश्चन ही गलत दे दिया मुझे लग रहा है। ये भी करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो ClO4 माइनस वाला करेगा, लग रहा है क्वेश्चन ही गलत है। बस जिसमें पूछ 4 ऑप्शन दे दिया तो चारों में दिख रहा है ना ClO4 में, वैसे तो कोई नहीं करेगा, चारों में देखोगे तो कोई नहीं करेगा, लेकिन ClO4 माइनस एकमात्र ऐसा जो करेगा +1 में। SW है, कौन सा डिकम्पोजिशन रिडॉक्स सेक्शन है, तुम लिख के लाना अपना। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। मेडिको होली का भी चैनल का नेम है, ये नीट अवतार सीरीज है। लगभग सारे क्वेश्चन 2 फेब तक हम लोग सारे कंप्लीट करा देंगे अपने फिजिकल को, और उसके बाद हम लोग बस फिजिक्स पे फोकस करेंगे, सारा फिजिक्स कंप्लीट करा देंगे मार्च के एंड तक। ठीक है, पूरा फेब में ही पूरा अपना 12th का फिजिक्स कंप्लीट करा दूंगा, और पूरा मार्च में 11th का। ठीक, तो मेडिको होली का भी हमारे टेलीग्राम पे चले जाओ, PDF और नोट्स के लिए तुमको यहाँ पे जाना पड़ेगा, PDF प्लस नोट्स के लिए। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मुझे नहीं लगता इसके बाहर एक क्वेश्चन भी आएगा, तुम्हें खुद अंदाज़ा लग गया होगा इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। जो भी तुम्हें होमवर्क दिया गया है उसको ईमानदारी से करना, जो भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है जिसमें मैं फंसा था, जिसमें डाउट था, उसको और अच्छे से करना। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इतने बार सॉल्व किया हूँ तो फंस जा रहा हूँ, तो मैं ये मान के चलता हूँ तुम भी फंसोगे, तो एक बार उनको अच्छे से देख लेना। ठीक है, जो जो क्वेश्चन बोला हूँ करके आना होमवर्क में, उसको होमवर्क में करना। नहीं आएगा कोई क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि मैंने गलत सॉल्व कर दिया, तो टेलीग्राम पे मुझे फोटो भेज देना। ठीक है, ताकि मैं उसको करेक्ट करा सकूँ अगली वीडियो में। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ज्ञाता हूँ या टीचर हूँ, तुम्हें पता है मतलब कितने दिनों के मुझे पड़े हुए, उसके बाद भी मैं करता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, बस यहाँ पे क्या आंसर बस लिख के लाता हूँ कि 25 का ए होगा, 7 का डी होगा, 8 का 2 होगा, 9 का 1 होगा, ताकि मुझे दिक्कत कम से कम सॉल्व कर रहा हूँ तो मिला सकूँ, नहीं तो फंस जाऊँगा। इसके वजह से लिख के आंसर लिख के लाता हूँ, सॉल्यूशन नहीं लाता हूँ, इतना टाइम नहीं मेरे पास कि पूरा सॉल्यूशन लिखूँ मैं बैठ के। ठीक है, PDF यहाँ पे आ जाना टेलीग्राम मेडिको होली अभी पे। अगला चैप्टर कल हमारी वीडियो आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 18 डेज में कैसे कंप्लीट करें, और परसों आएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बी ट्यून रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना।